मैम, मैंने ऐसे भी ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में सुना है जो रैंडमली मास्टरबेट भी करते हैं। अभी एक बच्चा है, उसको प्रोफाउंड ऑटिज्म है, बहुत ज़्यादा, कि वो वायलेंट भी है, वो चल भी रहा है, वो रुक नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा है, उसको अटेंशन भी नहीं है, तो ADHD लगेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन, दा विंची, एलॉन मस्क, ये सब बोलते हैं कि हमको ऑटिज्म है और रहा भी है, और बहुत अच्छा किया उन्होंने अपनी फील्ड पे। कि संपत्ति और संतति का मेल नहीं होता है, ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो। नो, इट्स नॉट बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, इट्स नॉट बेस्ड ऑन इनकम, नो। एक बच्चा है जिसको ऑटिज्म है और वो US में रहता है, एक बच्चा है जिसको ऑटिज्म है और वो इंडिया में रहता है। दोनों में कितना अंतर है? अभी तक US में ही नहीं किया है लोगों ने, तो यहाँ क्या करेंगे? सो इट्स ह्यूमन ब्रेन्स एंड ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन माइंड्स। मैम, आजकल जैसे लोग लेट शादी कर रहे हैं ना, लेट शादी करने का भी एक रीज़न आता है बच्चों में कि उनको वो ऑटिस्टिक होता है। यस, एब्सोल्युटली। सो जीन का कॉम्बिनेशन क्या रहा? तो उन डॉक्टर ने पूछा कि माँ किधर है, तो उन्होंने बोला कि माँ ने शी जस्ट कमिटेड अस। उसके वो 3 शब्द कि आई एम बैक, उसमें डर भी था, इमोशंस भी थे, एक होप भी थी, एक खुशी भी थी, एंड आई जस्ट गेट इमोशनल व्हेन आई थिंक अबाउट दोस 3 वर्ड्स, आई एम बैक। सिमनिया पहला, बहुत स्वागत है मेरी ऑडियंस का आज के स्पेशल एपिसोड में, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो ऑपरेशंस हेड हैं मायरा केयर फाउंडेशन की। और वैसे तो वो डिग्री से खुद को डॉक्टर नहीं बताती हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर से कई ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी लोगों की अपने अनगिनत प्रयासों से और माध्यम से ज़िंदगियां बदली हैं। बहुत स्वागत है मिस अनीता शर्मा मैम का। हाउ आर यू टुडे? आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो मैम, जैसे ये मायरा केयर है ना, आपका मायरा केयर फाउंडेशन है, तो जैसे मैं इसमें देख रही हूँ कि माए अलग कलर से है, ब्लू, और रा येलो कलर से है या मस्टर्ड कलर से है। तो ये कैसे, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? ये तो नहीं था, बट इसलिए किया है क्योंकि ब्लू एंड येलो इज सरस्वती और उसका वो है, तो इट गोज वेल एंड इट्स वेरी ब्राइट एंड वाइब्रेंट, तो बच्चे कैची है, इट्स वेरी कैची फॉर चिल्ड्रन। इसलिए मायरा केयर। यस, मायरा इज देयर डॉटर। तो थोड़ा सा मायरा केयर के बारे में बताना। यस, सो मायरा केयर फाउंडेशन एक्चुअली ऑटिज्म के बच्चों को जो है वो उनसे डील करती है। इट्स अ होलिस्टिक प्रोग्राम। इट्स बेसिकली इट्स पावर्ड बाय शाइनावी लर्निंग सेंटर। तो शाइनावी लर्निंग सेंटर is actually a way of teaching. It's a holistic way of teaching and dealing with children on the autism spectrum and with other developmental delays and special needs. तो उसमें क्या होता है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, अगर उन्हें कोई भी कॉग्निटिव प्रॉब्लम है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो सिर्फ ऑटिज्म में ही होती है। सो बिकॉज 1 in 34 US में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बच्चे हैं, 1 in 60 इंडिया में है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड 1 in 100। यस, 1 in 100 हैं वर्ल्ड वाइड, एंड इसी तरह से 1 in 700 डाउन सिंड्रोम है, 1 in 500 सेरेब्रल पॉल्सी है, 1 in 10 लर्निंग एंड लैंग्वेज डिलेज, एंड देन देर आर 1 in 20 डेवलपमेंटल डिलेज। सो ये बहुत बड़ा ब्रैकेट हो गया, राइट? इट्स नॉट लाइक जस्ट अ न्यूरोलॉजिकल थिंग। तो उसके कारण बहुत सारा सपोर्ट चाहिए होता है बच्चों को इनिशियल स्टेज में। लाइक यस्टरडे ओनली आई हैड अ गर्ल जिसके घर में 3 बच्चे हैं, उसी घर में 3 बच्चे हैं। अब बिल्कुल बॉर्डरलाइन केसेस हैं, बट अगर अभी राइट टाइम पे उनको इंटरवेंशन नहीं दिया गया, सो आगे जाके प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन सकती है, बिकॉज वो गैप वाइडन होता है। लैंग्वेज डिले कैन लीड टू मैनी अदर थिंग्स, बिकॉज लर्निंग कैसे होगी अगर आपको समझ में ही नहीं आया? इवन मैथ इज अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? विद योर रिसेप्टिवनेस ऑफ लैंग्वेज, कि आप कितना समझे। तो Myra Care deals with that only. We cater all sectors like autism, Down syndrome, cerebral palsy, developmental delay, language delay, learning delay, सबको cater करते हैं. And this is about the early development. And then also we have things like social skills classes. We also have independent work task system. अब बड़े बच्चे हो गए तो उनका क्या करेंगे? जैसे अभी एक बच्चा रिसेंटली था, 36 year old, एंड वो कोविड के बाद से घर से ही नहीं निकला है। ही इज़ ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो अब इमेजिन मदर की क्या हालत है। 2019 से वो बाहर नहीं निकला है। सो फिर हमने उसके घर जाना शुरू किया, पहले उससे फ्रेंडशिप करी, पेयरिंग करी, एंड धीरे धीरे 1 महीने से हम लोग ये सब कर रहे थे। अभी वो परसों हम लोग वी वर एबल टू ब्रिंग हिम आउट और उसको एक चक्कर कटाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ही वॉज रेडी विद हिज पेन एंड पेपर, और फिर उसको लेके आए। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट टीचिंग, इट्स अबाउट होलिस्टिकली डीलिंग विद फैमिलीज, डूइंग एडवोकेसी
and dealing with children, making them learn, making them celebrate life. मैम जैसे ऑटिज्म की हम बात करते हैं तो कौन सी एज में पता चल जाता है? और जिस तरीके से आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि पहले शायद पेरेंट को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को क्या दिक्कत है। तो किस एज में पता चलता है कि बच्चे को, और सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि ऑटिज्म का कैसे पता चलता है? सो ऑटिज्म के कई साइंस होते हैं, ट्रेट्स होते हैं. सो जो एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में होता है उसका ज़्यादातर आई कांटेक्ट बुरा होता है. ठीक है, नॉट ऑलवेज सेम, हर चीज़ें कॉम्बिनेशन में आती है, जैसे हर इंसान अलग है, राइट. सो इट इज़ लाइक दैट, द म्यूटेशन इज़ वेरी डिफरेंट सब लोगों में. तो एक जो ऑटिज्म का बच्चा हो सकता है उसको आई कांटेक्ट ना हो, अटेंशन भी कम हो. एक दूसरे को हो सकता है सोशल एस्पेक्ट कम हो, वो दूसरे से मिले ना, बात ना करे. एक तीसरा बच्चा जो हो सकता है उसको टो वॉकिंग कर रहा हो, मेल्ट डाउन हो, वायलेंट हो, सेल्फ अब्यूसिव हो, या फिर अदर वे. ये मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन आप समझ लीजिए. कोई हैंड फ्लैप कर रहा होगा, किसका कॉग्निशन कम होगा, समझने की क्षमता कम होगी, किसी की लैंग्वेज को इम्पैक्ट किया हुआ होगा, किसी को सेंसरी इश्यूज होंगे, सेंसिटिविटी टू साउंड, टेस्ट एंड टच, ऑल दीज थिंग्स. तो किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें कि पता चलता है ऑटिज्म है किसी बच्चे को. तो मैम ये बचपन से ऐसा होता है या आपने टाइमली उसको ट्रीट नहीं किया इसलिए ऐसा हो रहा है? सो अ पर्सन इज ऑन द स्पेक्ट्रम बर्थ से यस. एकदम से ऑटिज्म नहीं होता है, एक एज में जाके नहीं होता है. बट बचपन में आप एक बेबी है, उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, एक छोटा बच्चा. तो छोटे बच्चे से आपको ये है कि ओके चलो गोदी में पकड़ रखा है, वो इधर उधर देख ले, इतना ही. जैसे जैसे बड़ा होता है 18 महीने में पेरेंट्स बोलते हैं ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, क्योंकि नाउ द एक्सपेक्टेशंस आर मोर. अब ये उससे ज़्यादा उम्मीद होती है कि वो ये भी करे, वो चले भी, वो बोले भी, वो लोगों से बात भी करे, वो इमेजिनेशन भी करे, क्वेश्चन भी करे. सो तब जाके पता चलता है कि ओके दिस पर्टिकुलर चाइल्ड इज़ नॉट डूइंग द थिंग. एक एनवायरनमेंट से जो बच्चा लर्न करता है. बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि नहीं 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 ये ठीक है, मतलब पर इसने टीवी बहुत देखा, वर्चुअल ऑटिज्म हो गया. दिस नथिंग कॉल्ड वर्चुअल ऑटिज्म, नथिंग. अभी टीवी देखा, या एक गरीब एक मजदूर का बच्चा है जो कि रोड पे रहा, उससे किसी ने बात नहीं करी, कुछ नहीं, पर फिर भी वो बात कर रहा है ना, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन प्रोसेस. लैंग्वेज बोलना, लर्न करना, कैच करना इज़ अ ह्यूमन प्रोसेस. ठीक है, एनवायरनमेंट से लर्न करता है इंसान. पर अगर उसने नहीं किया देन दैट्स अ रेड सिग्नल, दैट्स अ रेड फ्लैग. सपोजिडली एक बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ कि बच्चा ऑटिस्टिक है, और अगर हम उसको ट्रीट करते हैं टाइमली तो क्या ये लाइफ टाइम नहीं रहता? इसको हम ठीक कर सकते हैं एक हद तक कि ये, लेकिन कि नहीं ये हमेशा रहता ही रहता है? So this is where the tricky question comes. So first we have to understand what is autism. Autism एक स्पेक्ट्रम है. उसमें क्या होता है, हर बच्चे का कॉम्बिनेशन अलग है, बट डेफिनेटली कॉग्निशन हर बच्चे का इम्पैक्टेड होता है. सो किसी का बहुत ज़्यादा हो सकता है, आइंस्टाइन के जैसे मैंने अपने बेटे का बताया. मेरा दूसरा बेटा इज़ ऑन अ वेरी लोअर साइड, राइट. तो अगर आपकी बेस लाइन जैसी है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप किस कॉम्बिनेशन में बच्चा है. क्या बच्चे को सेंसरी इश्यूज़ है कि बच्चा इतना ज़्यादा हिल रहा है, इतना ज़्यादा उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है कि स्टिमुलेशंस कर रहा है, विजुअल स्टिमिंग कर रहा है, एक तरफ देखे जा रहा है. अब जो बच्चे को इतनी ऐसी बेस लाइन है तो उसको हम एक लेवल तक ले जा सकते हैं. मैंने अपने बड़े बेटे के साथ बहुत काम किया, बट रिजल्ट्स वर ओनली 5% ऑफ वॉट आई कुड गेट इन माई अदर सन, बिकॉज उसकी बेस लाइन जो थी काफ़ी इम्पैक्टेड थी. तो ये होता है. बट जैसे मेरे से बहुत लोग आके पूछते हैं, कल भी ये लेडी यही पूछ रही थी, पर क्या होगा, कितना तक आप ठीक कर सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट कि मैं कितना ठीक कर सकती हूँ, इट्स अबाउट व्हाट यू वांट योर चाइल्ड टू डू, हाउ यू वांट योर चाइल्ड टू बी प्रोडक्टिव. तो फिर उसने मुझसे पूछा प्रोडक्टिव में क्या, प्रोडक्टिव का मतलब तो रिजल्ट होता है. नो, प्रोडक्टिव मीन्स बीइंग एज ह्यूमन. इफ़ यू आर प्रोडक्टिव मीन्स यू आर यूजिंग योर टाइम फॉर द राइट थिंग. तो अगर मैंने अपने बच्चे को राइट थेरेपी दिलवाई, जो उसको चाहिए, राइट काइंड ऑफ टूल, राइट काइंड ऑफ सपोर्ट, दैट इज़ हिज रिक्वायरमेंट, तो वो उतना आप कर सकते हैं अपनी तरफ से. पर कोई कहाँ पहुँचेगा, एक रेगुलर पर्सन में भी आप नहीं बोल सकते. तो हाउ कैन यू से फॉर अ चाइल्ड ऑन द स्पेक्ट्रम हु ऑलरेडी इज फेसिंग सो मेनी डेफिसिट्स एंड चैलेंजेस. तो मैम जैसे आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, दा विंची, एलॉन मस्क, ये सब बोलते हैं कि हमको ऑटिज्म है और रहा भी है, और बहुत अच्छा किया उन्होंने अपनी फील्ड पे. तो कल मैं किसी से ऐसी बात कर रही थी कि सी आई हैव माई पॉडकास्ट टुमारो एंड दिस एंड दैट. तो वो भैया बहुत ऐसे कैजुअल वे में बोलते हैं कि अरे मैं भी तो ऑटिस्टिक हूँ, इतना परसेंट. तो क्या हम सब थोड़ा थोड़ा ऑटिज्म हमारे अंदर भी होता है क्या? या वी ऑल हैव अ टिंज ऑफ ऑटिज्म. सो इफ़ यू टेक इट लाइक दैट, कि लोगों का बड़ा गलत पर्सपेक्टिव है. या तो सोचते हैं ऑटिज्म में कोई कुछ नहीं कर सकता है या बहुत कुछ कर सकता है.
ऐसा नहीं है। अभी आपने सबको बोल दिया कि आइंस्टाइन का ऑटिज्म था, तो लोग बोलते वाह आपके बच्चे को भी होगा। आस्क अस हु हैव चिल्ड्रन ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कि क्या लाइफ होती है, एक पूरी फैमिली कैसे इम्पैक्ट होती है, एक सिबलिंग कैसे इम्पैक्ट होता है, एक पर्सन ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कैसे इम्पैक्ट होता है। सो इट्स वेरी इजियर सेड देन डन। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आइंस्टाइन को ऑटिज्म था, एडिसन को ऑटिज्म था, या फिर बिकॉज दे वर ऑलवेज अलूफ एंड दे वर डूइंग देयर वर्क, इसलिए हम उन्हें टैग कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि उनको ऑटिज्म था। वी डोंट नो, देयर आर नो कॉन्क्रीट रिजल्ट्स अबाउट दैट, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इतना, मैंने अपनी लाइफ में नॉट इवन 1% कोई भी नहीं देखा है कि जो इतना हाई लेवल पे हो, इतना हाई लेवल पे और इन इज ओन वर्ल्ड हो। नो 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 नो, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेवन सिंड्रोम। सेवन सिंड्रोम में ये होता है कि एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं, राइट। बट देन ऑल्सो अगर था तो उनको कैसे पता चला कि वो जब मतलब सी प्रैक्टिकली सोशली बड़े इम्पैक्टेड होते हैं ये लोग। तो अगर हाई भी था तो देन हाउ वर दे एबल टू डिलीवर सर्टन थिंग्स। सो आई 100% डोंट एग्री विद दैट कि ऑटिज्म था। वी ऑल हैव, सो यू नो जस्ट दीज डेज कई बार तो हम लोग एडवांटेज भी ले ले रहे हैं कि हमें ऑटिज्म है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। आई एम सॉरी टू से दिस, बट लोग ना आजकल फैशन समझ रहे हैं Exactly, कि आई एम डूइंग गुड इन माय लाइफ, तो मैं बोल देती हूँ थोड़ा बोल सा देते कि हैं मुझे भी कि तो मुझे- ऑटिज्म है, पर मैं देखो कितना अच्छा कर रही हूँ। Yes, right, but it's not like that. You know, autism में जैसे मेरा छोटा बेटा है, वो काफ़ी हाई फंक्शनिंग है, बैंक में प्रोजेक्ट मैनेजर है, you know, he has his own business, he's an influencer, but I still struggle about certain things. I still struggle. You know, life skills के कई areas हैं, उसमें there are certain, like he's engaged also, there are certain other areas, and as a mother, I feel that, you know, so ऐसा नहीं है कि नहीं है, once on the autism spectrum, always on the autism spectrum. मैम मैं इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। एक जैसे आप अपने छोटे बेटे की बात बता रही हैं कि वो वैसे लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है और 146 उनका IQ है, लेकिन ऑटिस्टिक हैं वो भी। तो मुझे थोड़ा सा खुल के जानना है कि कहाँ पे फिर दिक्कत आती है ऐसे बच्चों के साथ जो एक तरफ इतना अच्छा करते हैं लाइफ में लेकिन ऑटिस्टिक भी हैं। सो दिक्कत कहाँ पे आती है? सी, दिक्कत सिर्फ ऑटिज्म की नहीं है, दिक्कत समाज की भी है, राइट। सो अगर एक सपोज वन person is on autism spectrum, the way the world looks at him, ठीक है, the way world expects from him, ठीक है, and the way the world tags him, यहाँ पे दिक्कत आती है। तो जैसे उसके कोई एरियाज लाइफ स्किल के एरिया हो सकता है इम्पैक्टेड है, ठीक है, तो ओवरऑल वही एरिया देखा जाएगा। हम कमी को देखते हैं हमेशा, हम वैसी चीज़ों को नहीं देखते जो उसकी ताकत है, जो उसने अच्छा किया है। तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे मैनेजर हो, या कोई भी हो, तो दैट प्लेस मी एज अ मदर रियली फील्स लाइक, यू नो, ओ नो, आई रियली स्टिल हैव टू वर्क टूवर्ड्स दैट। तो होते हैं एरियाज, कई एरियाज हैं जो कि ओवरऑल एक नॉर्मल पर्सन नहीं देख सकता है। कोई भी कहेगा, बोलेगा वाओ, बट ही हैज़ हिज ओन, ही हैज़ एंजाइटी डिसऑर्डर एंड ही हैज़ ADHD, तो ही इज स्ट्रगलिंग हिमसेल्फ। जितना हायर फंक्शनिंग उतना ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि वो उसको रेगुलर लोगों के साथ में रहना है। अब जो मेरा बड़ा वाला है उसके लिए तो सब नॉर्म सेट है, क्यों किसी को कुछ भी बोले, ओ इज़ ऑन द स्पेक्ट्रम बिग टाइम। बट जो छोटा वाला है उसके लिए ये कि उसको रेगुलर लोगों के बीच में रखे कोप अप करना है, एंड रेगुलर पीपल, यू नो, देयर इज लॉट ऑफ बुलिंग एंड ऑल दैट गोज इवन इन एट वर्क प्लेस। तो मैम जैसे ऑटिज्म तो हमें पता है, ये ADHD क्या है? सो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। सो जरूरी नहीं है कि ऑटिज्म के साथ में ADHD भी आता है, ठीक है। ADHD इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट कई बार ADHD ऑटिज्म के साथ में भी आता है, विच आई पर्सनली थिंक it is a condition, okay, but also at the same time autism profoundly हो, अगर बहुत ज़्यादा autism हो, symptoms look like ADHD। अभी एक बच्चा है, उसको profound autism है बहुत ज़्यादा, कि वो वायलेंट भी है, वो चल भी रहा है, वो रुक नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा है, उसको अटेंशन भी नहीं है, तो वो ADHD लगेगा, राइट। अटेंशन नहीं है और हाइपर एक्टिव है, बट बेसिकली इट्स नॉट ADHD, बट इट्स profound autism। सो बट आजकल कंडीशन लगा देते 3, 4, 5, 6 तो लिख देते हैं स्पेसिफिकली, तो उसके कारण आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन में आ रहा है, बट कोमॉर्बिड कहते हैं इसको, कि ऑटिज्म के साथ में ADHD भी आ गया या कोई और कंडीशन आ गई, बट अदरवाइज ADHD इज टोटली डिफरेंट। सो इट्स नॉट अ डिसेबिलिटी, ओके, इट्स नॉट अ न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। ऑलराइट। एक बच्चा है जिसको US में ऑटिज्म है, एक बच्चा है जिसको ऑटिज्म है और वो US में रहता है, एक बच्चा है जिसको ऑटिज्म है और वो इंडिया में रहता है। दोनों में कितना अंतर है? सो यहाँ पे सोशली जो मैंने देखा, जो मैं देख रही हूँ, US में अगर बच्चे को ऑटिज्म है और प्रोफाउंड ऑटिज्म है, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू किड्स। अभी यहाँ पे मेरी एक पेरेंट है,
उसके बच्चे को ऑटिज्म है और प्रोफाउंड है, बट वो घर में अकेला भी छोड़ के चली जा रही है। एक तो लॉज नहीं है, राइट, मैं वो बताती हूँ। और दूसरा कि उसके साथ बड़ी सारी स्ट्रगल्स हैं, दैट इज डिफरेंट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड, राइट। यूएस में जैसे ही बच्चा आपका हो गया, इट कम्स विद सो मेनी लॉज, लीगल ऑब्लिगेशंस। वो बच्चा इतना भी चला गया ना तो आपको जेल है, अगर इतना भी बाहर चला गया। सो दीज आर द थिंग। यहाँ पे बच्चा खुद ही सोसाइटी में रह के ऐसा हो गया कि वो नहीं डरता है, एंड इट इज़ अ गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, यू नो, कि वो बच्चे को रह के लोगों के समाज के बीच में रह के वो खुद ही समझ गया कि नेविगेट कैसे करना है अपने आप को, एंड इज़ प्रोफाउंडली एंड इवन फंक्शनली ऑल्सो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कई बच्चे बहुत ज़्यादा हैं पर अपना सैंडविच बना रहे हैं, अपनी चाय भी बना ले रहे हैं। यूएस में तो हम लोग गैस के पास भी नहीं जाने देते। सो दिस इज़ द डिफरेंस। तो वहाँ की गवर्नमेंट तो काफ़ी कुछ करती है ना मैम बच्चों के लिए? सब कुछ करती है, आई मीन लाइक फुल सपोर्ट, फुल बजट, सब कुछ है। एजुकेशन फ्री, इवन 21 के बाद में भी फुल मनी मिलता है, अराउंड $7,000-8,000 ईजिली। फिर सोशल सिक्योरिटी मिलता है, एड मिलती है, एक नर्स भी मिल जाती है, जैसी आपकी नीड है उस हिसाब से बजट बनता है। सो अगर ज़्यादा है, जैसे मेरा बच्चा मल्टीपल डिसेबल तो उसका ब्रैकेट बहुत बड़ा है, तो वो मिलता है, उसको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, खाने के भी पैसे मिलते हैं। सो दे से आफ्टर 18 इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। एंड इसी वजह से वो बच्चा एटलीस्ट आपको फाइनेंशियली तो बर्डन नहीं लगता है। नहीं, नॉट ओनली दैट, इफ अ पेरेंट डजंट वांट टू कीप द चाइल्ड, दे टेक देम। ग्रुप होम्स होते हैं तो दे टेक द चाइल्ड इवन व्हेन दे आर यंगर। इंडिया में तो मैम चलो ऑटिस्टिक तो ये हो गया कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो काफ़ी कुछ चीज़ों से डील करना पड़ता है। यहाँ पे तो अगर बच्चा वैसे बहुत अच्छा है लेकिन चलो एक पोलियो का उसको वो है, तो यहाँ पे बच्चे को वो बर्डन समझते हैं, अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते हैं। हाँ, अगर उसने कोई रिजर्वेशन वगैरह लेके अच्छा सर्विसेज में चला गया वो एक कम्प्लीटली दूसरी चीज़ है, लेकिन मैंने देखा है लोगों को कि नहीं करते हैं। तो वहीं पे मैम जब एक्सेप्टेंस की बात आती है, तो आप अभी देहरादून में जैसे कर रहे हैं इसको, अवेयरनेस प्रोग्राम को काफ़ी हद तक आगे बढ़ा चुके हैं, तो एक्सेप्टेंस कितना है यहाँ पे? तो एक्सेप्टेंस का मैम, टू माई सरप्राइज, पीपल रियली are going above and beyond to get services for their children, but at the same time acceptance में थोड़ी कमी है। सो यूएस में जो इंडियन है ना, उनमें भी सेम ही हाल है, ज़्यादा ही है, यहाँ से वर्स है, बिकॉज व्हाट दे थिंक इज दे आर द बेस्ट क्रीम ऑफ क्रीम एंड दैट्स व्हाई दे आर इन यूएस। तो उनको ना कहीं वेवर साइन करना है कि हमारे बच्चे को कहीं दिखाना नहीं है, बिकॉज दे थिंक इट्स समथिंग दैट इज अ बैड थिंग अबाउट देम, ठीक है। बट यहाँ के लोग मैंने बहुत ओपन माइंडेड देखे, बट स्टिल कि पब्लिक में मत बोलो, ये सब है, अभी भी ये सब है, बट एक्सेप्टेंस टू द लेवल कि मेरे बच्चे को है तो मुझे सर्विसेज दिलानी, वो है। बट देन अगैन, जैसे अगर बच्चा थोड़ी भी बात करे ना, वो लोग रेगुलर स्कूल में भेज देते हैं और टीचर से भी लड़ते हैं, प्रिंसिपल से भी लड़ते हैं कि इसको रखो, और छोटी एज में डाल देते हैं ताकि अब तो गवर्नमेंट निकाल नहीं सकते क्योंकि इंक्लूजन पॉलिसी है ना। यहाँ पे किसका नुकसान हुआ? बच्चे का। बच्चा 15 साल का है, दून स्कूल में जा रहा है, इस स्कूल में जिसमें भी जा रहा है, राइट, वो बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो कि आप 2 के बीच में रह के बच्चा सीखा नहीं तो 25 बच्चों के बीच में रह के क्या सीखेगा? ही इज़ गेटिंग ओवरवेल्म्ड। वो बच्चे को कितना मुश्किल हो रहा होगा प्रोसेस करना सारा कुछ वहाँ पे, बट दे आर हैप्पी दैट एट लीस्ट द चाइल्ड इज गोइंग इन अ रेगुलर स्कूल। सो एक्सेप्टेंस यहाँ पे नहीं है। मैम जब स्कूल्स की हम बात करते हैं तो यूएस में तो स्कूल्स भी इनके अलग होते होंगे ना? इट डिपेंड्स। सो देर इज़ अ सिस्टम, होल सिस्टम। जब बच्चा डायग्नोस हुआ, अगर बहुत प्रोफाउंड है तो उनके स्कूल अलग हैं। अगर जैसे मेरा बेटा है, वो मारता वारता नहीं, बिहेवियर्स नहीं है, तो रेगुलर स्कूल में जाते हैं, बट दिस इज डिफरेंट क्लासेस। सेल्फ कंटेन इज़ द लोएस्ट फंक्शनिंग क्लास, सेल्फ कंटेन ऑटिज्म क्लास, जिसमें 5 बच्चे होते हैं, उनके साथ में एक टीचर और सबके लिए हेल्पर, डिपेंड करता है जितना बजट है। फिर सेकेंड क्लास होती है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल डिसेबल क्लास, वेयर देर आर किड्स हु डोंट हैव बिहेवियर, क्योंकि ऑटिज्म के बच्चों के साथ में बिहेवियर आ जाता है। सो थोड़ी बड़ी क्लास होती है, 12 बच्चे होते हैं। फिर उसके ऊपर लर्निंग डिसेबल क्लास, लैंग्वेज डिसेबल क्लास आ जाती है, इंक्लूसिव क्लास आ जाती है, फिर जाके मेन स्ट्रीम क्लास आती है। सो इट डिपेंड्स। सो सेल्फ कंटेन से लेके सारी क्लासेस जो है वो रेगुलर स्कूल में होती हैं, बट उनके विंग अलग होते हैं, तो उनको भी कोई ऐसा मिलता नहीं है सच अपॉर्चुनिटी कि वो बच्चों के बीच में रहें, बट डिपेंड करता है, विच इज़ राइट। आई टोटली एग्री। वहाँ पे भी बहुत पेरेंट्स हैं जो लड़ते थे कि उसको नहीं डाल रहे हैं, बट देयर पेरेंट्स हैव नो से। Only the teacher will decide based on the IQ, based on the other traits and everything. They will decide. The child study team will decide. So आप जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे बच्चों को इसी क्लास में डालो, नो।
इंडिया में मैम देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो इतने सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चे के साथ हम गलत कर रहे हैं क्योंकि माँ बाप को बस ये लगता है कि हमें समाज में बताने के लिए हो जाए कि हमारा बच्चा ना नॉर्मल स्कूल्स में जा रहा है, नॉर्मल मतलब जो हमारे स्कूल्स होते हैं कि हमारा बच्चा, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है स्कूल में और दूसरे बच्चे हमारे बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है। नॉट ओनली दैट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चा क्या कर रहा है, वो बच्चा भी आगे नहीं जा पा रहा है। उसको राइट स्ट्रैटेजीज मिले, राइट सपोर्ट मिले, टूल्स मिले, तो वो जितना भी अपने पोटेंशियल तक तो पहुंच सकता है। अब आपने उसको सिखाना शुरू कर दिया करिकुलम, वो करिकुलम का क्या यूज़ है एक बच्चे के लिए जिसका कि IQ 40 से कम है? कोई यूज़ नहीं है। सो पेरेंट्स हैव टू रियली वेक अप। आई हैव बीन हैविंग चिल्ड्रन, तो पेरेंट्स ने बोला इवनिंग में आएगा पर जाएगा रेगुलर स्कूल में तो नहीं निकालना है। एंड रेगुलर स्कूल में जो मैं बात कर रही हूँ, रेगुलर स्कूल वाले लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, पूरा टूर ले रहे हैं क्योंकि आई हैव क्रिएटेड अ करिकुलम बेसिकली। तो वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम क्या करें, बट इंक्लूसिव पॉलिसी के कारण हम लोग निकाल नहीं सकते। सो इट्स नॉट अस। अभी जैसे कोई भी सरकारी टाइप का स्कूल है या सेमी गवर्नमेंट का स्कूल है, आर्मी स्कूल या कोई है, तो वहाँ पे तो उनकी जेब में नहीं जा रहा ना पैसा, दैट्स नॉट अ प्राइवेट थिंग। बट वहाँ पे अगर कोई पेरेंट जबरदस्ती कर रहा है तो वी कैन नॉट ब्लेम द स्कूल, दैट्स अ पेरेंट। सो पेरेंट्स वेक अप बिग टाइम। यू वांट योर चाइल्ड टू रीच द हाईएस्ट पोटेंशियल, ना कि किसी और का हाईएस्ट पोटेंशियल। वो नहीं है, इट्स डन। आप कल को 15 साल बाद बोलोगे इसने कुछ भी नहीं किया, इसे अभी तक भी लैंग्वेज नहीं आती है। क्यों नहीं हुई लैंग्वेज डेवलप? क्योंकि उसको एक मॉडिफाइड तरीका नहीं दिया गया। करेक्ट। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्लास में 10 बच्चे हैं मैम, तो 10 के 10 एक जैसे तो नहीं होते, नहीं हो और सकते ऊपर हैं। से ही बच्चा तो ऑटिस्टिक है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी काफी वो सारी बुली चीज़- का भी शिकार है, वो जो एक टीचर पढ़ा रही है 25 बच्चों को, उसका भी शिकार है कि वो टीचर, इट्स नॉट फेयर ऑन द टीचर कि आप टीचर को बोलो उन्होंने कुछ नहीं करा, वो तो रेगुलर टीचर है, शी इज नॉट इवन इक्विप्ड विद द ट्रेनिंग एंड द टूल्स। तो ये सही बात नहीं है। मैम जैसे ये जेनेटिकली होता है ना, जेनेटिक्स में होता है, तो ऐसा हो सकता है कि एक माँ के 2 बच्चे हों, एक ऑटिस्टिक हो और एक बिल्कुल ठीक हो? यस एब्सोल्युटली। सो जीन का कॉम्बिनेशन क्या रहा उस पर डिपेंड करता है, बट देयर आर हाई चांसेस दैट सेकंड चाइल्ड कैन हैव ऑटिज्म। बट जीन्स में अब म्यूटेशन किस तरह से, न्यूरोलॉजिकल म्यूटेशन भी है, सो यू डोंट नो क्या एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण हुआ, हो सकता है, बट देन इट्स अगेन अ रिस्क दैट यू आर टेकिंग। There was this Dr. Sameer. I was watching his podcast. He was the guest. तो वो बता रहे थे कि वो एक फैमिली से मिले जो उनके पास आई थी, और एक 4 साल का बच्चा था जो ऑटिस्टिक लग रहा था, और एक 3 महीने का बच्चा था जो पिताजी की गोद में था, और वो भी लग रहा था कि थोड़ा बहुत उसी तरीके का कुछ है उस बच्चे के साथ, और साथ में दादी थी। तो उन डॉक्टर ने पूछा कि माँ किधर है, तो उन्होंने बोला कि माँ ने शी जस्ट कमिटेड अ सुसाइड। तो उन्होंने बोला कि क्यों, तो उन्होंने बोला क्योंकि वो इस चीज़ को ले नहीं पाई कि एक बच्चा मेरा ऑलरेडी ऑटिस्टिक है, और अभी जो दूसरा बच्चा हुआ है उसमें भी एक तो वो आई थिंक पोस्टपार्टम से गुजर रही होंगी, और ऊपर से उस मदर को वो सपोर्ट नहीं मिल पाया जो उसको चाहिए था। एंड टू माय सरप्राइज वो जो महिला थी वो खुद डॉक्टर थी। तो आपके, क्योंकि दोनों बच्चे ऑटिस्टिक हैं, एक काफ़ी ज़्यादा हैं, एक फॉर्चुनेटली उतने नहीं हैं, तो एक माँ होने के नाते कितनी डिफ़िकल्ट होती है ये जर्नी? मतलब मुझे शायद ये सवाल पूछना भी नहीं चाहिए, पर क्योंकि मेरी ऑडियंस सुनना चाहेगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो क्या है कि सब माइंडसेट है। सो इमोशनली इट्स हर्टिंग। In the beginning, I also used to cry and everything, but it depends again. So if she committed suicide, so see, here we are tracking the genes. She has those traits. Maybe mental health condition रही हो, एक रेगुलर बंदा करेगा अपना, मैंने भी डील किया। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन विच ह्यूमन कैन टॉलरेट हाउ मच, एंड इट इज इमोशनल। आई एम नॉट सेइंग कि उसने कुछ गलत किया, बट देन शी रीच दैट थ्रेशोल्ड वेयर शी कमिटेड सुसाइड। सो देयर वाज अ मेंटल हेल्थ इशू, आई थिंक सो। बट है बहुत मुश्किल है, और सारा बर्डन माँ के ऊपर आ जाता है, बिकॉज हमारे समाज में स्पेशली इस तरह से होता है कि ओके, मेरे साथ भी हुआ है कि चिल्ड्रन आर लाइक दैट बिकॉज यू आर। सो एक पूरा ब्लेम शिफ्ट हो जाता है लेडी के ऊपर। सो इसलिए मैंने, मेरे लाइफ के कुछ उसूल हैं कि जब मैं प्रोग्राम भी अभी कर रही हूँ तो मैंने स्ट्रिक्ट रूल्स रखे हुए हैं कि व्हेन एनीबडी कम्स फॉर इवैल्यूएशन, फादर एंड मदर बोथ शुड कम। लेट मी सेंसिटाइज बोथ ऑफ देम, वाओ। सो दैट द फादर डजंट ब्लेम द मदर कि भाई क्या हो रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, राइट? नॉट ओनली दैट, यू हैव टू बी एक्टिव पार्ट इन दैट बिकॉज यू हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत ज़्यादा, बहुत वैसे भी वी वुमेन आर इमोशनल,
और फिर ऊपर से इतना बड़ा फैक्टर, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक इट। तो मैम इंडिया में इतना दुर्भाग्य है कि बच्चा कुछ भी अच्छा करता है तो वो बाप का होता है, और कुछ भी गलत करता है तो तेरी बेटी है या तेरा बेटा है। और मैंने तो वैसे भी सुना है कि लोग ये भी बोलते हैं पागल औरत का पागल बच्चा, इस तरीके से भी बोलते हैं। आपको भी मिलती है ऐसी चीज़ें देखने के लिए? एब्सोल्युटली, आई गॉट इट फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ, या। तो मैंने पूरी ज़िंदगी मेरी लाइफ में यही हुआ कि बिकॉज यू आर लाइक दैट, दैट्स व्हाई योर चाइल्ड इज़ लाइक दैट। तो ये कॉमन वो है, हम एशियंस में ये बहुत बड़ी बात है कि एवरी ब्लेम इज़ पुश्ड वेरी नाइसली ऑन द वुमेन, राइट? तो ईजी है ब्लेम पुश करना, तो ये है। तो इसलिए पर मैं देख रही हूँ अब लोगों में सोच बदल रही है। जो यंग लड़के हैं, जैसे यूएस में मेरे पास बहुत यंग लोग थे आईटी के, तो उसमें बदल रही है। गर्ल्स आर बिकमिंग मोर अवेयर कि मैं क्यों करूँ, तुम भी करो। सो मैं ही ऐसी थी, मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। तो मेरा क्या था कि मेरे एक फ्रेंड थी, तो उसकी बच्ची को सेरेब्रल पॉलिसी था, एंड शी यूज्ड टू टेल हर हस्बैंड ऑल द टाइम, 25 ईयर्स बैक की बात बता रही हूँ, कि ये भी डायपर चेंज करेगा, ये भी ये करेगा। मैं बोलती क्या यार, क्या ज़रूरत पड़ी हुई है, तू कर ले, वो थक हार के ऑफिस से पैसे कमा के आए। अब मुझे लग रहा है कि दैट वाज सो राइट शी डिड, एंड आई टुक एवरीथिंग ऑन मी, सो विच इज़ नॉट फेयर, ओके, इवन टू द चिल्ड्रन। अगर बच्चों के साथ भी अगर उनके माँ बाप दोनों का एक साथ में नहीं है इन्वॉल्वमेंट, सो दैट इज़ नॉट राइट। तो इंडिया में तो बहुत ही बुरी हालत है, औरतें ऑटोमेटिकली ले लेती हैं, अपने आप ही ले लेती हैं। हम अपनी टेरिटरी बना लेते हैं किचन को और बच्चों को, सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैम यूएस में आप जब इतना अच्छा कर रही थी, वाई डिड यू चूज़ दिस हार्ड लाइफ? और जब भी मैं आपसे बात करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ अवी अवी अवी। तो आपका जो बेटा है, बड़ा बेटा अवी, वो आपकी इंस्पिरेशन है यहाँ पे आने का और मायरा केयर फाउंडेशन को रन करने का? सो मेरी लाइफ की इंस्पिरेशन मेरा बेटा है, ठीक है। आई वॉज डूइंग वेरी गुड, सेंटर चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो लास्ट ईयर मैं यहाँ पे आई, और यहाँ पे मेरे को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज़ किया। मेरे छोटे बेटे का एंगेजमेंट था, पर उसके बाद आके मैं जब यहाँ मिली एक फैमिली से, तो उनकी बेटी से मिली, डॉक्टर नवानी की, मायरा से। एंड फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कितनी नीड है। एक डॉक्टर की फैमिली में अगर सर्विसेज नहीं है, तो फिर इमेजिन बाहर वालों का क्या हाल होगा। सो डॉक्टर जया इज़ अ साइकेट्रिस्ट, एंड उनकी अपनी बेटी है। तो फिर मुझे लगा कि ओके, वी शुड डू समथिंग हियर। तो हमने एक सेमिनार से शुरू किया, और सेमिनार से शुरू करने के बाद में उस टाइम पे हमने इवैल्यूएशंस किए, एंड आई सॉ देयर वर ह्यूज नंबर्स। और वो जब अपने ही लोगों को देखते ना, डोभाल, थपलियाल, नौटियाल, सारे लोगों को, सो इट वाज अनदर लेवल ऑफ इमोशंस दैट केम आउट ऑफ मी। तो फिर मुझे लगा अभी एक स्टेगनेंट लाइफ है यूएस में, कि मैं पैसा कमा रही हूँ, $50 से शुरू किया, $500 घंटा मिलने लग गया, अब इसके बाद क्या। सो आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ लेगेसी, एंड आई थॉट, आई टुक इट फॉर ग्रांटेड कि अभी तो मेरे साथ ही है, जहाँ भी जाएगा, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज विद मी, आई टुक केयर ऑफ हिम 27 ईयर्स। सो मैंने चूज़ कर लिया कि आई वॉन्ट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, एंड व्हाट कैन बी बेटर देन कि अपने ही उत्तराखंड से ही शुरू करें। बट देन वहाँ पे जाके मेरे को इतना स्ट्रगल हो गया कि देन देयर वाज अ कस्टडी बैटल, एंड मोर देन एनीथिंग हियर द फेयरनेस इज, जो फेयरनेस देखी जाएगी कि अभी के लिए क्या अच्छा है, बेस्ड ऑन कंट्री देखी जाएगी कि व्हाट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अवी। ये बोलते हैं, पर व्हाट कैन बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ किड हु हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन केयर 27 ईयर्स बाय हिज मॉम, हु हैज़ बीन 24/7 विद हिज मॉम। सो अब मुझे प्रूव करना, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अवी इज़ ऑन मी, कि अभी के लिए यहाँ डॉक्टर ठीक है, यहाँ पे अभी के लिए बेनिफिट्स ठीक हैं, यहाँ पे अभी के लिए सर्विसेज ठीक हैं, अभी के लिए खान पीन ठीक है, तो अभी के लिए सब कुछ ठीक होगा, जहाँ पे मैं उसके लिए रखूँगी, क्योंकि अभी तक भी मैंने ही देखा था। बट नाउ I'm fighting that battle. I really don't know. So I miss him every day. He is my inspiration. He used to be 24/7 with me. और मैं सोचती थी जब ये इतना कमज़ोर होकर सब कुछ कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो but it's now I don't know when this battle will get settled, and but it's one versus millions. So I always think that he is blessing me and he's empowering me कि keep going. I'll be with you one day. जब आप अपनी लाइफ में, मैम, व्हेन यू लुक बैक, कभी ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ में कुछ ऐसा मिस कर दिया इन चीज़ों की वजह से? किन चीज़ों की वजह से? जैसे ऑटिस्टिक आपके बच्चे थे, इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि मुझे लगता है आपने शायद एक दिन भी छुट्टी तो नहीं ली होगी, एंड उस समय आप शायद वर्किंग भी नहीं थी, तो उनका कोई इन टाइम और आउट टाइम तो होता नहीं है होम मेकर्स का, उनका तो हर समय ही काम होता है। तो ऐसा लगता है आपको कि मैंने कुछ तो मिस कर दिया लाइफ में? मैंने लाइफ में, आप कब मिस करते हो कि जब आप कुछ गलत करते हो या आपने कुछ चॉइसेस गलत बनाई।
those children in my life was not my choice, it was given by God. They were given to me by God. तो उसमें तो मैंने कुछ नहीं, उसमें मैं कभी नहीं blame करती हूँ. But I made certain wrong choices with my own life. And जिसमें कि बच्चे तो भगवान की देन है, राइट? तो उसका कुछ नहीं है. वो जैसे भी थे, मैं उनके साथ काम किया. मैंने कभी नहीं सोचा कि मैंने कुछ मिस कर दिया. मेरे को ये लगा कि यही सबसे बड़ा है, यही चीज़ को साबित करूँगी मैं अब कि मेरा बच्चा ठीक है. बट नो, बच्चों के कारण नहीं, बट मेरी लाइफ की कुछ चॉइसेस मैंने गलत करी, जिसके कारण कि मेरा सारा लाइफ का जो है एक चेंज हो गया. सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक. नो, नॉट एट ऑल माई चिल्ड्रन, नो. मैम, जब हम इंडिया में देखते हैं ना लोगों को, किसी के भी बच्चे को कोई भी डेफिशिएंसी होती है या कोई इस तरीके की दिक्कत होती है, तो लोग दो चीज़ें, लोग दो नहीं बल्कि एक ही चीज़ बोलते हैं कि प्रारब्ध है. आपके जो कर्म होते हैं ना, वो आपके बच्चों पे दिखते हैं, इसीलिए आप इतने परेशान रहते हो, क्योंकि इंसान खुद में झेल लेता है लेकिन अपनी औलाद में नहीं झेलता. और दूसरी चीज़ मैं उससे सोचती हूँ कि भगवान ने उस बच्चे की माँ के रूप में आप ही को क्यों चुना. और ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे को है तो ठीक है, काट लेंगे 30 40 50 साल काट लेंगे, पर आपने एक पाथ ऐसा चूज़ किया कि ठीक है मेरे बच्चे को है, लेकिन आगे जिन भी बच्चों को है मैं उनको दिक्कत नहीं होने दूंगी. तो जब आपकी लाइफ में आपका बेटा अभी आया और इस तरीके से आया, तो आपको क्या फील होता है उस चीज़ को लेके? सो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है अपने अभी से ज़्यादा. समटाइम्स पेरेंट्स कैन बी ऑल्सो बायस्ड, राइट? तो कम ज़्यादा हम भी करते हैं. हाँ, क्योंकि कमज़ोर बच्चा माँ के लिए हमेशा प्यारा होता है, राइट? तो मुझे ये लगता है कि जब वो आने वाला था इस धरती पे, तो उसे भगवान ने पूछा कि कौन सी माँ सबसे अच्छी होगी, और उसने मुझे चूज़ किया. तो इसलिए जो है, आई हैव टू गिव माई 100% टू हिम. और मुझे उसमें कोई कमी नहीं दिखती, मुझे उसका स्ट्रगल दिखता है, तो इसलिए मैं उसकी मदद करती हूँ. या आई गिव माई 100% फॉर हिम. तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि मतलब मुझे हमेशा ये लगा कि मुझे अभी का करना है. एंड बिलीव इट और नॉट, अभी के कारण मैंने कितना सीखा है, अनकंडीशनल लव सीखा है. अभी नेवर सेज, वो हमेशा कुछ भी बोलना कि कुछ है तो बोलता है नो, आई एम ओके. एक बार वो इतना चला कि उसको मेरी फ्रेंड ने एक पार्क में ले गई और सॉक्स नहीं पहनाए, शूज़ थे, और मैं कहीं गई भी थी, तो उसके पूरे नीचे बबल्स हो गए पैर के नीचे. और वो आके, मैं जब घर में छोड़ के गई तो बिस्तर में था, तो मैंने अभी कम, लेट्स गो, मैं सोने से पहले नहलाती हूँ. तो मैंने चलो बता, नो नो नो, आई एम नॉट कमिंग, आई सेड आर यू ओके? आई एम ओके. मतलब अभी कम. मैंने जब जोर से किया तो ऐसे चला टेढ़ा होके, तो मैंने देखा इतने बड़े बड़े बबल्स, बट ही स्टिल सेड आई एम ओके. If he cannot complain, even after having, he doesn't complain, never. तो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी. अभी भी मतलब मैं जब उससे बात करती हूँ, मुझे अलाउड नहीं है, कोर्ट के थ्रू अलाउड नहीं है, एक स्पेसिफिक टाइम है, 4:30 बजे सुबह मुझे उससे बात करनी होती है, तो भी वो मुझे कभी नहीं दिखाता है. तो मैं बोलती हूँ एवरीथिंग ओके, ऐसे करता है. सो इससे बड़ी इंस्पिरेशन क्या हो सकती है? मैम, ऑटिस्टिक बच्चे इमोशंस किस लेवल तक फील करते हैं? सो अंदर से सब कुछ फील करते हैं, सब कुछ. तभी तो जैसे मेरे पास बहुत प्रोफाउंडली भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बच्चे होते जो आते हैं, तो अगर माँ बाप छोड़ के चले जाते तो रोते हैं. तो क्यों रो रहे हैं? इसका मतलब उनका सेफ हेवन उनके माँ बाप है, राइट? तो इमोशंस तो फील कर रहे हैं, आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट. बट अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, बहुत ज़्यादा. तो वही है कि कई नहीं कर पाते हैं, वो सबसे बड़ा हर्डल है स्पेशल नीड बच्चों का और ऑटिज्म के बच्चों का. सोशली बताना और इमोशंस को बताना और वर्बली बताना, इट्स अ बिग चैलेंज फॉर देम. आपने मुझे वो इंसिडेंट बताया था ना एक, कि जब आप इंडिया आए थे तो अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, और क्योंकि इमोशंस इतने ज़्यादा फील करते तो उसका माउथ भी ट्विस्ट हो गया था. या बिकॉज उसका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया. उसका सपोर्ट सिस्टम मैं थी, सो अभी की पूरी टंग राइट को चली गई. एंड इवन आई kept thinking कि कुछ ना कुछ इसलिए हुआ है कि इसको कोई मस्कुलर अटैक हुआ है. बट नाउ एवरीबडी, ऑल द डॉक्टर्स आर क्लियरली सेइंग दैट उसको बिकॉज ऑफ द एंजाइटी, बिकॉज उसके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, तो सब कुछ उसको स्टिमिंग स्टार्ट हो गई. सो फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई रियलाइज्ड कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट करते थे, पर अभी ने कभी नहीं किया. स्टिमिंग क्या होती है कि ऐसे ऐसे करना, या फिर ऐसे ऐसे रॉक करना, स्पिन करना, अपने बॉडी को रेगुलेट करना, बिकॉज दे हैव एंजाइटी. तो अभी ने कभी कुछ नहीं किया. और फिर जब मैं यहाँ आ गई तो मैंने उसके बाद देखा, तो अभी को ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई. इस तरह से करना, इस तरह से बहुत कुछ करने लग गया. पूरी टंग उसकी राइट में चली गई, पूरी टंग. सो दीज आर द साइंस. स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी. लेकिन जब आप वापस गए तो वो एकदम से ठीक भी कैसे हो गया? या आई वर्कड विथ हिम ऑन दैट. एंड मैंने बहुत सारी ओरल मोटर एक्सरसाइजेस करी, एंड उसका भी सिस्टम को मतलब रिलैक्स. वो रात को एक ही बात बोलता है, आई एम बैक. बिलीव इट और नॉट, एवरी डे, एवरी नाइट
एटलीस्ट 50 टाइम यूज्ड टू से आई एम बैक। उसके वो 3 शब्द कि आई एम बैक, उसमें डर भी था, इमोशंस भी थे, एक होप भी थी, एक खुशी भी थी, एंड आई जस्ट गेट इमोशनल व्हेन आई थिंक अबाउट दोस 3 वर्ड्स, आई एम बैक। तो और अभी भी जैसे मैं जाती हूँ, होटल में रहती हूँ वहाँ पे, तो मुझे यही बोलता है लेट्स गो टू होटल मॉम। वो बहुत अटैच था अपने घर से, तो पहले वो घर ही घर बोलता रहा, घर ही घर बोलता रहा। तो और उसके बाद में वो उसको कोई मतलब नहीं है, उसको ये है कि आई वांट माय मॉम, बस जहाँ पे भी है, चाहे होटल में है, लेट्स गो रूम 220 ही सेज। सो इट इज़ लाइक दैट। सो इमोशंस बहुत बहुत मैटर करते हैं इन बच्चों के लिए। ट्रू। मैम आपने 1 in 60 चिल्ड्रन बोला था ना ऑटिज्म इंडिया में? सो नॉट कॉन्क्रीट नंबर्स आई डोंट नो भाई तो अभी क्या है, बट 1 in 100 तो वर्ल्ड का है, 1 in 100 वर्ल्ड का है। तो इंडिया की पॉपुलेशन आप सोचो, क्योंकि रिपोर्टेड केसेस नहीं है ना इंडिया में। सो दैट इज। तो मैम जितनी भी आप लोगों ने रिसर्च इस पे करी है, तो क्या जैसे हमारे दूर दराज के जो इलाके हैं, गांव हैं, वहाँ पे भी हैं क्या बच्चे? एब्सोल्युटली। उनका मैं समझ पा रही हूँ इस समय क्या हाल होगा। उनको तो बांध के रखते हैं कई बच्चों को, गांव में लोग बांध के मैंने कई लोगों से सुना है कि गांव में बांध के रखते हैं जो बच्चे कंट्रोल नहीं होते हैं। सो इट्स सच अ सैड स्टेट, वेरी सैड। तो मैम मायरा केयर के माध्यम से आपकी ये भी पहल रहेगी कि हम गांव तक भी पहुंचे? यस, ऑलरेडी मैंने बिलखेत गांव को गोद लिया है। सो मेरा गांव है। या थोड़ा बताओ मैम आप वो जो गोद लेने वाली बात है। राइट। सो मैंने बिलखेत, जब मैं लास्ट टाइम आई थी, तो एज अ NRI इन लोग की एक वो है कि भाई गिव बैक टू द कम्युनिटी। तो आप अब रिवर्स माइग्रेशन करके कुछ तो अपना एक्सपर्टीज को ही दो चलो। तो उस दौरान मैंने बिलखेत को गोद लिया। तो उसके अंडर मैंने अभी प्रपोजल दिया है कि हंस फाउंडेशन का हॉस्पिटल है सतपुली में, तो मैंने वहाँ बोला है कि हम लोग ऑटिज्म का एक इंटरवेंशन सेंटर खोलेंगे, जहाँ पे कि आई विल बी गिविंग माय एक्सपर्टीज, और वहाँ पे लोग आ सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं, इवैल्यूएट करवा सकते हैं, एंड देन फर्दर अगर ज़्यादा सर्विसेज की ज़रूरत है तो वी कैन ऑलवेज डाइवर्ट देम टू मायरा केयर, या बाकी जो सेंटर्स खोलने का मेरा प्लान है इंडिया में, तो उधर डाइवर्ट कर सकते हैं, या हॉस्पिटल्स में डाइवर्ट कर सकते हैं, सेंसिटाइज कर सकते हैं पेरेंट्स को। सो इट इज़ लाइक दैट। बट उत्तराखंड को तो एटलीस्ट मायरा केयर, या पीपल आर कमिंग फ्रॉम रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, हल्द्वानी, सब जगह से आ रहे हैं लोग। वाह। जब मैम मैंने आपका मायरा केयर विजिट किया था, तो वहाँ पे एक बच्ची को लाया जा रहा था, वो घर से आ रही थी और उसके साथ 3-4 लोग थे, और वो बिल्कुल ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे क्योटिक माहौल हो रखा था, वो बिल्कुल आने के लिए रेडी नहीं थी। और जैसे ही आप गए एंड यू विल लाइक मायरा अप अप अप, एंड तुरंत उसका सब चेंज हो गया। मैंने ऐसे क्विक चेंज देखा उसमें। तो हर जगह तो मिस अनीता शर्मा नहीं हो सकती हैं, तो आप अपने स्टाफ को कैसे ट्रेन कर रही हैं इसके लिए? सो फ्रॉम डे 1 जब हमने स्टाफ लिया, उनकी पूरी 1 महीना ट्रेनिंग चली। सो यहाँ पे तो ये है कि स्टाफ को भी नहीं पता है ऑटिज्म क्या है, सब जगह काम कर रहे हैं, बट पीपल, टीचर्स ऑल्सो डोंट नो कि इन डेप्थ ऑटिज्म का नहीं पता है। काम भी कर रहे हैं तो डॉक्टर्स को भी नहीं पता है कहीं। सो उनको ट्रेनिंग दी गई कि ऑटिज्म क्या है, अगर बच्चे को ऑटिज्म है, किस लेवल पे क्या इम्पैक्ट होता है और किस चीज़ को इम्पैक्ट करता है ऑटिज्म से बच्चे को, तो वो सब चीज़ों के बारे में इन डेप्थ बताया गया। उन्होंने नोट्स लिखे, फिर मैंने उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी कि मैंने मतलब प्रोफाउंडली ऑटिज्म के बच्चे एक बुलाए, फिर दूसरा बुलाया, फिर उनमें कंपैरिजन भी बताया गया, हाउ आई इंटरवीन दोज चिल्ड्रन, वो बताया गया कि ओके इस बच्चे ने ऐसा किया तो मैंने क्या किया था। सो दिस इज़ हाउ आई सेंसिटाइज देम टोटली। तो वो एक्सपर्टीज यहाँ पे आई एम नॉट टीचिंग एनीबडी, दैट इज़ अ मिस्टेक आई डिड इन US। सो वंस दे टेस्टेड माई एक्सपर्टीज, दे ऑलवेज वॉन्टेड माई एक्सपर्टीज। तो कल को मैं नहीं हूँ फिर क्या, द प्रोग्राम डाइस। सो इसीलिए मैं इंडिया जो मूव होने का बहुत बड़ा कारण ये भी कि दिस लेगेसी शुड कंटिन्यू एंड मोर पीपल शुड बेनिफिट। तो एक बताया जा रहा है कि एक पैटर्न क्या है, किस तरह से कर सकते हैं। तो यू सेट एक्सपेक्टेशन कि दिस इज हाउ आई डिड, नेक्स्ट टाइम यू सेट द एक्सपेक्टेशन, इवन पेरेंट्स विल सेट द एक्सपेक्टेशंस कि मेरे एक जने के करने से कुछ नहीं हो रहा है। यू कैन ओनली ब्रिंग फॉर थेरेपीज वंस इन अ वीक, हाउ अबाउट रेस्ट ऑफ द 6 days? I'm sorry to interrupt, ma'am. Therapy, what kind of therapy? सो थेरेपी में सारा इंटरवेंशन प्रोग्राम आता है। तो इट्स नॉट लाइक जो इंडिया में राइट नाउ हो रहा है वो है स्पीच थेरेपी, OT, फिजिकल थेरेपी, ये सब हो रहा है। फिजिकल थेरेपी में क्या क्या आता है मैम? फिजिकल थेरेपी में कई, देखो ऐसा है कि अगर न्यूरोलॉजिकली बच्चा इम्पैक्टेड है तो उसका सारा बॉडी कोऑर्डिनेशन भी इम्पैक्टेड होता है। या, और कई बार कोमॉर्बिड कंडीशंस भी आती है, जैसे अभी को है मसल प्रॉब्लम है, तो उसमें फिजिकल थेरेपी इज सिंपल प्लेन डीलिंग विद योर बॉडी। इफ देयर इज एनीथिंग फिजिकली विद योर मेजर मसल ग्रुप, ग्रॉस मोटर जो होता है, उसमें अगर कोई भी चीज़ है तो वो उसमें आता है। नाउ ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज डीलिंग मोस्टली विद योर फाइन मोटर एंड योर रेगुलेशन, बॉडी रेगुलेशन,
कि एक ऑटिस्टिक बच्चे का बॉडी रेगुलेशन का जो प्रॉब्लम होता है. स्पीच थेरेपी डील्स विद द स्पीच, बोलना, उसमें आर्टिकुलेशन आता है, उसमें स्पीच आती है, मतलब वर्ड्स वगैरह ये सब आते हैं. सो दिस इज़ नॉट द होल चाइल्ड. अगर एक पूरे बच्चे को आपको डेवलप करना है तो फॉलोइंग डायरेक्शन आता है, इंडिपेंडेंस आता है, सेल्फ रेगुलेशन आता है, सेल्फ एंगेजमेंट आता है, सोशल ऑकवर्डनेस आती है, बिहेवियर आता है, लर्निंग आती है. सो दिस इज व्हाट इज नीडेड फॉर अ चाइल्ड. होलिस्टिक वे ऑफ लिफ्टिंग अ चाइल्ड. अब आप एक रेगुलर बच्चे को भी बताते हो तो उसे मैनर्स भी सिखाते हो, खाना भी सिखाते हो, बटन बंद करना भी सिखाते हो, सब कुछ. सो सेम वे बट इन अ मॉडिफाइड वे. तो ये है. मैम मैंने ऐसे भी ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में सुना है जो रैंडमली मास्टरबेट भी करते हैं, है ना? तो ये काफ़ी कंसर्निंग भी है, क्योंकि एक बार मैं एक ऑर्फनेज में गई थी तो वहाँ पर आई थिंक वो ऑटिस्टिक ही था, क्योंकि उस समय हमें पता नहीं था. अब जान रहे हैं इसके बारे में और आपके माध्यम से और ज़्यादा जान रहे हैं, तो मुझे अब समझ आता है कि शायद वो ऑटिस्टिक ही था. तो ये कौन से लेवल वाले बच्चे होते हैं, कितना ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं ऑटिज़म से? सो सी, किसी भी लेवल पे ये हो सकता है. एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमंस, दैट इज देयर नीड, राइट? बट आपको उनको डायरेक्ट कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी को सिखाया हुआ है. सो व्हेन ही वांट्स टू डू एनीथिंग ही हैज टू गो टू बाथरूम. सो द वे यू इंटरवीन एंड ट्रेन देम डिपेंड्स कि वो बच्चा कैसे करेगा. बट जो प्रोफाउंडली, बहुत प्रोफाउंड ऑटिज्म है, सो उसमें बच्चे दे ओपनली टेक आउट देयर क्लोथ्स, दे विल डू एनीथिंग. They're not even toilet trained. कहाँ से सीखते हैं? लाइक So that is what a behavior intervention plan बहुत जरूरी है रखना. You set the expectations कि ये चीज ऐसे करो. सी, ये एक ऑटो मोड में है. जैसे उन्होंने खाना सीखा है, जैसे उन्होंने चलना सीखा, सब कुछ सीखेंगे. बट राइट फ्रॉम बिगिनिंग यू हैव टू पुट अ प्लान टुगेदर फॉर देम. हाउ विल यू इंटरवीन देयर स्पीच, हाउ विल यू इंटरवीन देयर बिहेवियर्स, हाउ विल यू इंटरवीन देयर अदर रेगुलेशंस, सोशल ऑकवर्डनेस. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि एक प्लान सेट किया जाए शुरू से. और फिर करते 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 यू थिंक कि अगर आप एक दिन में 10 बार किसी बच्चे को कोई चीज़ करा रहे हो, साल में कितना करा लिया, 5 साल में कितना करा लिया. सो बाय द टाइम दे हिट प्यूबर्टी दे विल ऑलरेडी बी इन कंट्रोल. लॉट डिपेंड्स अपॉन अर्ली इंटरवेंशन, लॉट. तो मैम जैसे आजकल के बच्चे हैं, आई थिंक अभी ऑन एन एवरेज मास्टरबेट करना आई थिंक लोग 10-11 साल की उम्र में शुरू कर देते हैं बच्चे, क्योंकि इतनी सारी सोशल मीडिया हैं जो डिजिटल हीरा मंडी बनी हुई हैं. अभी आप उनको कुछ सिखाओगे भी नहीं, दे नो एवरीथिंग. तो जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, अगर हम यहाँ पे हार्मोन्स की बात करें या टेस्टोस्टेरोन लेवल की बात करें, तो उनकी वो चीज़ें नॉर्मल होती हैं क्या नॉर्मल लोगों के? Yeah, they also hit puberty by 8-9 and they start showing behaviors because एक रेगुलर बच्चा तो अपने आप को रेगुलेट कर लेता है या जो भी है उसकी नीड्स जो हैं. बट एक जो बच्चा ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, दैट्स द टफेस्ट टाइम फॉर द पेरेंट्स. puberty is the toughest time for the parent. That's why I say before your child reaches puberty you have to make sure that they are regulated. मैम जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? डिपेंड्स. इफ दे हैव अ कोमॉर्बिड, जैसे अभी है, अभी को मसल प्रॉब्लम भी है, किडनी प्रॉब्लम भी है, हार्ट प्रॉब्लम भी है. सो at certain age because the body coordination was not there, enough exercise नहीं मिली, या वही conditions ने आगे कोई, अभी उसका ureter reimplanted है, तो ureter reimplanted है, तो after some time it has also age, तो उसको वो भी इफेक्ट करेगा. अगर उसका एक ही एक वॉल्व है, यूनिक एस्पिड वॉल्व है या बाइक एस्पिड वॉल्व है, वो उसको इफेक्ट करेगा. सो अगर कोमॉर्बिड है तो काफ़ी इफेक्ट करता है, अदरवाइज ऑल्सो इफेक्ट करता है, क्योंकि एक रेगुलर तरीके से नहीं काम कर रही है ना आपकी बॉडी. सो दैट इज़ द थिंग. सो ऑफकोर्स it does have a different bracket of age. बट मैंने ये भी देखा, मैं रफेल होम गई थी, 72 ईयर्स का एक आदमी था. So, ऐसा तो नहीं है जितना आप ऊपर से लिखा के लाए हो. एग्जैक्टली ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. बट डेफिनेटली बॉडी शो करने लग जाती है एक रेगुलर बच्चे में, और इन बच्चों के पॉस्चर में और सब चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ जाता है बहुत जल्दी. 25 के बाद ही मैंने बहुत, जितने भी अभी के फ्रेंड्स थे सबको देखा, देयर वर सम और द अदर हेल्थ इश्यूज. Obviously, for obvious reasons. So you have to be on top of it. जैसे अभी was always engaged, always काम कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, मेरे साथ 24 घंटे जा रहा है, but then still he also had some health issues. I'm very sorry to mention this मैम, लेकिन मुझे करना है क्योंकि अब नहीं करूँगी तो बात नहीं हो पाएगी. मैंने जो स्पेशल चाइल्ड एक टर्म देते हैं या जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, मैंने जनरली ऐसा देखा है कि वो प्रॉस्परस लोगों के यहाँ होते हैं. मैंने ऐसा देखा है, या शायद
मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि कहीं किसी गरीब के घर में ऑटिस्टिक बच्चा पैदा हुआ। उनके बच्चे तो मैम पल जाते हैं बिना वैक्सीन, बिना प्राइमरीली जो बच्चों को दी जाती है वैक्सीन, वो पल जाते हैं उनके बच्चे, उनको कुछ नहीं होता। कोरोना में भी उनको कुछ नहीं हुआ। तो जब हम ऑटिस्टिक बच्चों की बात करते हैं तो मैंने ऐसा देखा है कि जो ज़्यादा समृद्ध लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनके बच्चों को ये, तो इसका क्या रीज़न है? सो रीज़न ये एक कहावत मुझे भी बोली गई थी जब मेरा बेटा हुआ कि संपत्ति और संतति का मेल नहीं होता है, ठीक है? बट आई डोंट थिंक सो। नो, इट्स नॉट बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, इट्स नॉट बेस्ड ऑन इनकम, नो। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर पे कई लोग स्टडी कर रहे हैं कि इज़ इट लाइक दैट कि स्टेम के कारण है कि आईटी में ज़्यादा लोग हैं। द थिंग इज़ कि जो ऐसे लोग हैं वो सर्विसेज के लिए ज़्यादा लेके आ रहे हैं बिकॉज उनके पास पैसा है, राइट? अदरवाइज मैं तो देहरादून में देख रही हूँ कि देर आर सो मेनी पीपल हु आर कमिंग फॉर इवैल्यूएशन बट दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड, एंड दैट इज़ वाई वी मेड दिस मायरा केयर सेक्शन 8 कंपनी, ताकि हमें गवर्नमेंट से हेल्प मिले, CSR से मिले, क्योंकि इतने बच्चे हैं, 90% बच्चों के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट। सो दैट इज़ द थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की मैम जब आपने बात करी तो प्रवासी सेल ने बुलाया था आपको यहाँ पे ना, तो गवर्नमेंट क्या, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, अगर हम ऑटिज्म को लेके पूछें, या आपको ही जो बुलाया कि सिर्फ बुला लिया है और अब कोई हेल्प नहीं हो रही है? सो बुलाया था तो वो तो रिकग्नाइज किया था। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वैसे। इट वॉज वेरी गुड एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई डिड माई रिवर्स माइग्रेशन, राइट? यस, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इनिशिएटिव था। बट उसके बाद मेरा किसी से गेट इन टच नहीं हुआ है। तो अभी हमारा जब सेंटर खुला है, आई हैव डिलीवर्ड देम, नाउ इट्स देयर ड्यूटी। आई टोल्ड देम द डे आई वॉज देयर, आई सेड आई एम ओपनिंग अ सेंटर। 13 जनवरी की बात है, मैंने बोलता मैं सेंटर खोलूंगी देहरादून में विद इन 6 months। मैंने साइन अप कर लिया है, तब की सिर्फ बात हुई थी, फिर भी मैंने बोल दिया था। एग्जैक्टली 6 month हुए हैं, मेरा तिलक लगा हुआ है, आज हमारा इनॉग्रेशन हो गया है। वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और अभी हम रिबन कटिंग के लिए बुलाएंगे चीफ सेक्रेटरी जी को और पूछेंगे कि मतलब अब आगे लेके चलिए आप। मैंने एक शुरुआत कर दी है, लेट्स टेक इट फर्दर, मोर देन डूइंग एनीथिंग, फंडिंग और एनीथिंग, लेट्स पुट सम पॉलिसीज टुगेदर। करेक्ट, यस। यू नो, इन मदर्स को इकट्ठा करके, एक डेटा लेके, सब कुछ करके, लेट्स बी द फर्स्ट स्टेट, हम लोग पहला प्रदेश हों जो कि बताए कि भाई ऐसा ऐसा है, एक स्टडी करें और आगे आएँ और इस फील्ड में काम करें। पर फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। जैसे मैम गांव में आप बता रहे थे ना कि बच्चों को बांध के रखते हैं, तो मैम ये तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का वायलेशन नहीं है? वायलेशन तो बहुत कुछ है, मेरे साथ भी हुआ है, बट यू नो, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट रिपोर्टेड, दैट्स व्हाई, यू नो, इफ एनीथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, लेट मी नो एंड यू नो, आई विल टेक इट टू अनदर लेवल। अभी मैम यूएस में, आई थिंक यूएस में सियाटल में एक पुलिस वाले ने इंडियन ओरिजिन की लड़की को कुचल दिया था व्हीकल से अपने, तो उसको जो मुआवजा मिला है वो 232 करोड़ का मिला है। कैन यू बीट दैट? और यहाँ पे अभी मैं ही रिपोर्ट करने गई थी कल एक गली में बच्चा खेल रहा था 2 साल का, उसके ऊपर ड्राइवर ने अपनी ड्राइवर साइड के दोनों टायर चढ़ा दिए, बोला मुझे दिखा ही नहीं बच्चा, मुझे लगा लोहा है। तो कल मैं वहाँ गई, मैंने उनसे पूछा कि अब बोलने में मैम बुरा लगता है, पर एक गरीब के बच्चे के लिए क्या ही होता है, अब जान तो उसके आ सकती, चलो मुआवजा ही मिल जाए। तो दे वर नॉट इवन रेडी टू टॉक कि मतलब बच्चा चला गया यार आपका। सो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिया की कुछ ब्यूटी भी है, ठीक है, और यूएस के भी कुछ फ्लॉज हैं। सो जैसा मैं अपने बच्चे के लिए लड़ रही हूँ, मैंने ह्यूमन राइट को कॉल कर दिया, मैंने डिसेबिलिटी राइट को कॉल कर दिया, मैंने एडल्ट प्रोटेक्शन को कॉल कर दिया, जो कुछ भी था मेरा कंसर्न। सो दे हैव देयर ओन रिस्ट्रिक्शंस की नहीं, आपके पास बच्चा थोड़ी है, आपके कंप्लेन करने से क्या हो रहा है। अगर मैं इंडिया में करती ना, घर में पहुँच जाते बाजू बाजू ऊपर करके कि क्या हो गया भाई। सो एवरी प्लेस हैज़ इट्स ब्यूटी, ठीक है, बट येस, एक लॉ होना बहुत ज़रूरी है, पैसे से ज़्यादा लॉ होना ज़रूरी है। आई रियली थिंक देयर हैज़ टू बी अ लॉ। आई नो, एक मैं को किसी को देहरादून में जानती हूँ, ये लेडी के 21 साल के बच्चे को, बेचारी थोड़ा बहुत किसी के घर में जाके काम करती है, ट्रक कुचल के चला गया, उन्होंने फाइल बंद कर दी, वो लड़ रही है। अभी भी वो जितने बार मेरे पास आती हो उसके और मेरे आंसू एक साथ बहते हैं। मैं अभी के लिए रो रही हूँ, वो अपने बच्चे के रो रही है। एंड ऑफ द डे वी आर बोथ मदर, नो मैटर व्हाट स्टेटस वी आर एट। तो ये लॉज बनने बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट मनी, लॉ मनी तो मिल जाएगा, पर लॉज बहुत ज़रूरी हैं लोगों को सबक सिखाने के लिए। सो वहाँ के भी कुछ फ्लॉज हैं, यहाँ के भी कुछ हैं, बट येस, यू आर राइट कि मुआवजा भी बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। कल हम मैम ऐसे ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने ऐसे बोला कि इंडिया में तो यार कुछ नहीं रखा हुआ, किसके लिए लड़ रहे हैं, जिनके लिए लड़ते हैं वही गाली देते हैं। मैं ये कहती हूँ कुछ गलत हो रहा है अपने देश में, प्रदेश में, ठीक है, आप आवाज़ नहीं उठा सकते, हर किसी के पास गट्स भी नहीं होते, बट एटलीस्ट जो उठा रहा है
उसका साथ तो दे सकते हो, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है, गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं। तो मैंने बोला क्या करना है यार यहाँ पे रह के, किसके लिए लड़ रहे हैं, बाहर ही शिफ्ट हो जाते हैं। तो मेरा दोस्त बोलता है नहीं, इंडिया जैसी तो कोई कंट्री नहीं है, जहाँ मर्जी वहाँ थूक दो, जहाँ मर्जी वहाँ कूड़ा फेंक दो, कोई लॉज नहीं है, कोई गलत कुछ नहीं सब जगह होता है। आई हैव लिव्ड इन यूएस फॉर अराउंड 3 decades। गलत सब कुछ होता है, गलत लोग हर जगह है, गलत लोग हर जगह। 20-20 साल तक एक पढ़ी लिखी औरत का अब्यूज हो सकता है कि उस औरत ने लिया। यस यस। शी वाज सो स्ट्रांग दैट शी केप्ट टेकिंग दैट अब्यूज एंड तो कहीं पे भी गलत होता है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ अगेन वही आ गया कि लॉज बनाने हैं, लॉज बनाना, पॉलिसीज बनाना बहुत जरूरी है हर चीज़ के लिए। करप्शन की मैम जैसे हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बाहर करप्शन नहीं है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी करप्शन है, बट हियर द होल सिस्टम इज करप्ट। या ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैंने वही बोला ना, लॉ बनाना बहुत जरूरी है, एक लॉ होना जरूरी है, और फिर उस लॉ को कोई नीचे वाली परत वाले लोग तोड़ ना पाए। ठीक है, तो हाई लेवल पे करप्शन हो रहा है तो वो किसी को इम्पैक्ट करेगा, बट लो लेवल पे हो तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करता है, विच इज़ रियली नॉट राइट। तो है, दोनों जगह प्रॉब्लम्स है, ऐसा कुछ नहीं है। कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन मायरा केयर वाला, जब मैं मायरा केयर आई थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे आपके काफ़ी सारे वॉल्टियर्स थे और जिनको भी आपने एम्प्लॉय किया है, तो बहुत ज़्यादा वो वैसे किसी भी फील्ड पे एक्सपर्टीज़ वाले लोग नहीं थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत नया भी लगा एक्सपीरियंस, एंड बहुत ही हैंडसम सैलरी उनको दी जा रही है उस चीज़ के लिए। तो ये जो सोच है आपकी और ये जो पहल आपने की है, इसकी क्या इंस्पिरेशन है? आई माई सेल्फ डोंट हैव एनी डिग्रीज इन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, और बच्चे को पढ़ाना, उसके लिए बेसिक एजुकेशन तो सबके पास है ना, बैचलर्स तो सबके पास है, बीएड भी है, तो उसके ऊपर क्या चाहिए? पैशन, दैट एम्पैथी। ओवरऑल जो मैंने देखा कि जो मुझे क्या चाहिए था अपने बच्चे के लिए करने के लिए, वो मैंने उनमें इम्प्लीमेंट किया। मैंने देखा है डॉक्टर्स के बच्चे हैं, डॉक्टर्स ने काम नहीं किया अपने बच्चों के साथ में, तो उस डिग्री का क्या फ़ायदा है? इस फील्ड में काम करने के लिए एम्पैथी चाहिए, दैट सेंसिटिविटी चाहिए, दैट इंटेग्रिटी चाहिए कि एक बच्चे के लिए तुम्हें क्या, हाउ यू फॉलो थिंग्स, और ये सब चीज़ें ना उन लोगों के पास आती है जिन पास कोई कमी है, वो लोग प्रूव करना चाहते हैं। तो मैंने देखा कौन प्रूव करना चाहता है, हु इज़ अ गो गेटर एंड हु हैज़ दैट एम्पैथेटिक कॉर्नर, आई चोज देम। बहुत मदरली भी होंगी वो जो Yes, सारी yes. महिलाएं हैं। So at Myra Care, we teach people, we don't hug any child, we don't kiss any child, we give them personal space. We are not the parents, we are the teacher. तो मेरी ये कई चीज़ें हैं जो यूएस से अडॉप्ट की गई हैं, कि मतलब प्राइवेसी को देखना, फिर पर्सनल स्पेस को देखना, और फिर पॉलिसीज़ कि पॉलिसीज़ क्या है हमारी, और फिर कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे पेरेंट्स। तो ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे रखा है इंडिया में, जो कि इंडिया में है नहीं। तो बहुत कुछ जो हमारे वैल्यूज़ हैं, दैट हैज़ बीन adapted from Shainavi Learning, which I ran in US. What are some common misconceptions about autism जो आपको लगता है कि सोसाइटी में बदलने चाहिए? ओके, एक तो ये कि कितना कर लेगा बच्चा, अगर सर्विसेज भी दिला दो कितना कर लेगा। ठीक है, दूसरा ये कि ये कर लेगा, अरे 13 साल में भी कर लेगा, 13 साल में भी अचीव कर लेगा। अब अचीवमेंट का क्या है वो मुझे नहीं पता। सो यस्टरडे मैंने जैसे बताया कि एक पेरेंट मेरे पास थी, तो उसने यही बोला कि मैंने बोला सी आई वांट योर चाइल्ड टू बी प्रोडक्टिव। सो बोलती प्रोडक्टिव में मतलब कि कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा फिर। सो आई सेड नो, प्रोडक्टिव मीन्स वो अपने टाइम के लिए कैसे प्रोडक्टिव है, हम उसको जो दे रहे हैं वो उस टूल को लेके आगे कैसे जा रहा है, कि वो नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाए। दिस इज कॉल्ड बीइंग मेकिंग देम प्रोडक्टिव, राइट। तो मैं यही बोल रही हूँ कि क्या कर लेगा, वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक ही पहुँचेगा, राइट। तो एक मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि हम आपके यहाँ सर्विसेज के लिए आएंगे, कितना चेंज कर दोगे मेरे बच्चे को। तो दैट इज़, और वो हर किसी का, अच्छा रेगुलर बच्चा होता है तो आप नहीं बोलते हो, तब आपको कहीं ना कहीं बोल देते हो कि पढ़ नहीं रहा है, इसकी पिटाई करो, ठीक है। पर इन बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कि वो कितना कर लेगा। रियल पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, कितना कर लेगा। यस दे से दैट, कितना कर लेगा, या ये आगे जाके कॉलेज तो कर लेगा कि नहीं कर लेगा। अभी मैं देख रही हूँ इतने प्रोफाउंडली ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, और देहरादून में मैं देख रही हूँ उनके एग्जाम हो रहे हैं। एग्जाम हर स्कूल में, मेरे यहाँ पे इवैल्यूएशन कराने नहीं आ रहे थे बिकॉज उनके एग्जाम्स चल रहे हैं। आई सेड एग्जाम्स फॉर व्हाट, एग्जाम्स फॉर व्हाट, कि नहीं वो 3rd ग्रेड में है ना, तो अभी 3rd से 4th में जाएगा। आई वॉज शॉक्ड कि यू आर टेस्टिंग दीज चिल्ड्रन, तो मतलब एक बच्चा बात नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल नॉन वर्बल है, विथ सिवियर बिहेवियर, एंड यू उसका एग्जाम ले रहे हो आप क्लास पास करने के लिए। सो या ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो खराब है, या ये स्कूल के बीच में घोटाला चल रहा है। व्हाट इज दिस?
चलो मैं ये फिर भी मानती हूँ, कोई बच्चा हैंडीकैप है अगर, और या IQ हाई है, एक सर्टेन क्राइटेरिया से IQ हाई है, सो दैट चाइल्ड विल बी डेफिनेटली अगर उसका IQ इतना है कि वो करिकुलम कर रहा है रेगुलर वाला, ये बच्चा रेगुलर करिकुलम ही नहीं कर रहा, तो उसका तुम किस चीज़ का एग्जाम ले रहे हो? करेक्ट पॉइंट. So I don't know whether these are policies or these are schools or these are parents. कौन कर रहे हैं बच्चों पे ये जबरदस्ती? I really don't know. So Myra Care is not a school, it's a developmental center. Yes. ताकि हम बच्चे के हर एरिया में काम करें, उसके सेल्फ हेल्प स्किल्स, उसके इंडिपेंडेंट स्किल्स, उसके फंक्शनल स्किल्स पे काम करें, सोशल स्किल्स पे, प्रैग्मेटिक स्किल्स पे, एकेडमिक स्किल्स पे, लर्निंग पे काम करें, बट एक टेस्ट देने के लिए नहीं, उनके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए, उनके नेक्स्ट लेवल ऑफ पोटेंशियल पे पहुंचाने के लिए. मैम, मायरा केयर पे आपका कोई ऐसा विजन भी है कि बच्चों के साथ साथ हम पेरेंट्स को भी एडुकेट करेंगे इसमें? So Myra Care is not the only center that I'm going to open. I am planning to open centers everywhere, and other than that I have a curriculum also which we'll talk later. तो Myra Care में parents already involved हैं. So whatever we teach the children, the same strategies will be implemented by parents. ये हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है. मैं एक दिन में मैजिशियन नहीं हूँ कि आपके बच्चे में फ़र्क कर दूँ 1 घंटे में. आप घर में कीजिए, आप ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चे को, आप अपना पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो आप अपना सब सेव कीजिए, अपने बच्चे पे काम कीजिए, कॉम्प्लीमेंट आवर वर्क. सो दिस इज़ आवर बिगेस्ट मोटिव. यही हमारा स्लोगन है. अपने अलावा मैम, आपने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो बच्चे के ऑटिस्टिक होने के बावजूद भी उससे बहुत प्रेम करते हैं? बहुत देखे हैं, इतने ज़्यादा, मतलब आई एम नथिंग, आई एम नॉट इवन अ पिन ड्रॉप, बिलीव इट और नॉट. मैंने इतने देखे हैं बेअंतहा प्यार. पर आई ऑलवेज से, और ऐसे देखे हैं कि जिन्हें काम किया, मतलब मेरा प्यार का क्या मतलब है? टफ लव. कि मतलब काम भी करो ना. बच्चे का प्यार किस चीज़ के लिए? कि बच्चा का बेस्ट देने के लिए, राइट. पर कई पेरेंट ऐसे होते हैं. मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड थी, तो अभी और उसका बेटा एक साथ में हुआ, और उसने मुझे बोला, IVF के बाद हुआ, 12 साल बाद उसका बच्चा, तो उसने मुझे बोला कि नहीं नहीं नहीं, इतना प्यार, इतना ज़्यादा प्यार कि आज की डेट में भी उसका बच्चा, जैसे हम बोल रहे थे कि वो अपने कपड़े कहीं भी उतार देता है, टॉयलेट ट्रेन नहीं है, 400 पाउंड है, बट जब मैं करती थी तो वो बोलती थी क्या कर लेगी, फिर क्या हो जाएगा. और शी यूज्ड टू लव हिम सो मच. खाना खिला रही है, वो इतना बड़ा हो गया है. बट एट द सेम टाइम अवी वॉज इवन वीकर देन हिम, इवन मेडिकली फ्राइजल. एंड अवी ने इतना कर दिया कि वो अपने आप के लिए तो एडवोकेट कर पा रहा है, अपनी लाइफ तो सेलिब्रेट कर रहा है, अपने को सेल्फ एंगेज कर पा रहा है. Correct. तो कई पेरेंट्स, कई मदर्स इतनी ज़्यादा हैं. अभी एक बच्चा 36 ईयर का, तो आप सोचो कितना कोई प्यार कर सकता है कि 36 ईयर्स में आप उसको सेंटर में लेके आ रहे हो कि ये इसके साथ काम करिए, मेरे को पता है कुछ कर लेगा. ये प्यारी तो है. करेक्ट. तो लव, बट टफ लव. टफ लव एंड उम्मीद. जब तक उम्मीद है ना तो कोई भी काम करेगा. जिस दिन तुमने उम्मीद छोड़ दी ना, उस दिन बच्चे का कुछ नहीं हो सकता. आप मैम इस फील्ड में इतने सालों से हैं, कोई एक ऐसी आपकी बेस्ट मेमोरी हो आपके ब्रेन में कि मेरे ऐसे करने से इस बच्चे का लाइफ बदल गया, है ऐसी कोई? बहुत सारी हैं. बेस्ट. तो बहुत सारी मेमोरीज हैं. तो सबसे पहली जो लड़की थी मेरे पास, उसका कि मतलब मेरे को तब इतना आता भी नहीं था. तब मुझे ये था कि मेरा आई गॉट डिवोर्स दैट टाइम, एंड मेरे को लगा कि मैं थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ा के धीरे धीरे आप बढ़ते हो, एक टीचर भी सीखती है टाइम के साथ में. तो यू विल नॉट बिलीव व्हाट ऑल आई डिड विथ हर. सो जस्ट टू हैव हर एज अ क्लाइंट. तो मैंने उस बच्चे के साथ काम तो किया ही किया, बट वो प्री मैच्योर बच्ची थी, और उसके पेरेंट बोलते हैं इतनी छोटी गर्भ, मतलब जो बच्चा पहले हो जाता है तो उसका खाना पीना भी बहुत कम होता है. तो व्हेन शी वाज बॉर्न दे यूज्ड टू टेल मी कि वो हाथ की जितनी थी, इतनी थी, 6 मंथ्स में पैदा हुई थी. तो जब वो मेरे पास आई तब भी छोटी सी थी, 2.5 साल की. तो उसके पेरेंट बोलने लगे कि मतलब वी विल टेक हाफ डे, और हम हाफ डे करेंगे, और क्योंकि ये खाना खाने के लिए घर जाएगी. तो मुझे लगा हाफ डे में तो पैसे भी हाफ मिलेंगे. तो मैंने बोला मैं तो प्रूफ करा के रहूँगी कि मैं बच्चों को खाना खिलाने में कितनी तेज हूँ. तो यू विल नॉट बिलीव, मैंने घर में दाल चावल बनाना उसको, विद इन नो टाइम शी वॉज डबल हर साइज. तो मैंने पर्सनली भी इन्वॉल्व होकर बच्चों के साथ काम किया है, एंड द ब्यूटीफुल, बहुत बहुत बच्चों के साथ बहुत फ़र्क पड़ा है. एंड दोज पेरेंट टिल टुडे दे समटाइम्स कॉल, भूल जाते हैं क्योंकि खुश हैं, तो इट इज़ गुड फॉर देम. तो पर बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत अच्छी मेमोरीज है. मेरे खुद के अभी के साथ में अनलिमिटेड मेमोरीज है. कभी ऐसा हुआ है कि यार मैंने इतना कर लिया पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है? होता है. 8 साल तक भी बच्चा सेम है, बट जब उसके पेरेंट नहीं क्विट कर रहे हैं, मैं क्यों करूं? आई नेवर सी दैट पर्सपेक्टिव कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ा. मेरे साथ एक स्टूडेंट है, 9 ईयर से है, 9 ईयर से. उसके दोनों पेरेंट्स, इफ़ दे आर लिसनिंग राइट नाउ, उसके दोनों पेरेंट्स आपस में भले ही कितने भी लड़ें, बट उस बच्चे के लिए लड़ते हैं
कि तूने ठीक नहीं किया इसके साथ काम या मैंने ठीक नहीं किया। मैं ज़्यादा करती हूँ, जब भी उनकी लड़ाई सुलझाने के लिए मैं जाती हूँ कि मैम इसने ठीक नहीं किया था, इसने कम काम किया। मतलब आप सोच सकते हो 15 साल का बच्चा है, ऑलमोस्ट 8 साल से मेरा स्टूडेंट, 9 ईयर्स से सॉरी, तो 2017 आप लगा लीजिए, इतने साल से मेरा वो स्टूडेंट है और अभी भी दे आर नॉट क्विटिंग। Wow. सेकेंड बच्चा नहीं किया एंड दे आर ऑल अबाउट दैट चाइल्ड एंड इज प्रोफाउंडली ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। सो अगर वो क्विट नहीं कर रहे हैं, हाउ कैन आई हैव दैट हार्ट टू क्विट ऑन द चाइल्ड? नो वे। तो मैम जैसे आपका मायरा कह रहे हैं और अभी मैं ऑटिज़म के बारे में इतना जान चुकी हूँ, आपसे अगर कोई इंस्पिरेशन ले तो वो वॉलंटियर भी करना चाहेगा, तो अगर किसी को वॉलंटियर करना हो तो? हमारे यहाँ हर कोई वॉलंटियर कर सकता है, 3 साल के बच्चे से लेके 70 ईयर्स तक का कोई भी वॉलंटियर कर सकता है। इन व्हाट वेज? सो ये मेरा प्रोग्राम था जो यूएस में भी चला था, अटैच वी ऑटिज्म फाउंडेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारी एक सोशल स्किल्स क्लास है, राइट? 3 साल के बच्चों की क्लास है जिसमें कि 6 बच्चे हैं हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम। अब उनको स्किल्स की कमी है, सोशल स्किल्स नहीं है उनके, तो हमें उनके साथ में कोई तो रेगुलर बच्चा चाहिए जिनको देख के वो करेंगे। तो इस क्लास में अगर कोई भी पेरेंट जिसका कि 3 साल का रेगुलर बच्चा है, अगर उसको वॉलंटियर करवा दे 1 घंटे के लिए, सो दैट चाइल्ड बिकम्स अ रोल मॉडल फॉर दैट क्लास एंड देन वी विल गिव देम सर्टिफिकेट ऑल्सो दैट चाइल्ड, कि मतलब वॉलंटियर करने के। या फिर हाई स्कूल के बच्चे हैं, तो हाई स्कूल के बच्चे अगर इन 3 साल के बच्चों के साथ में वॉलंटियर करें, अब हम लोग 10 बच्चे क्लास में हैं, उसके लिए हम लोग टीचर तो नहीं ले सकते 10, ये वीकेंड की क्लास है, तो वो बच्चे आके अगर शैडो करें, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ओके गाय क्या देती है, अब इन बच्चों को तो पता नहीं अपना हाथ खड़ा करना है, बताना, हम वही सिखा रहे हैं कि हाथ कैसे खड़ा करना है। तो पीछे जो शैडो बच्चे होंगे वो उनका हाथ एकदम से ऊपर करेंगे, बोलो बोलो गाय दूध देती है, तो इस तरह से टर्न टेकिंग सिखाना। सो इफ हाई स्कूल किड्स कैन डू दिस, दैट विल बी अ बिग थिंग। सो हाई स्कूल के बच्चे इस तरह से कर सकते हैं। जो पेरेंट्स हैं, अगर हमारे यहाँ कोई भी मटेरियल बनाने के लिए हमें उनकी हेल्प चाहिए, दे कैन गिव देयर आवर्स देयर, घर ले जाए। मटेरियल मतलब हमारा सारा करिकुलम है एक, तो अगर उसमें कुछ बनाना है, लैमिनेशंस करने या कुछ भी, तो पेरेंट्स घर ले जाके कर सकते हैं। सो आई रियली बिलीव कि एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, और कितने लोग हैं जिन्होंने 1 घंटा भी वॉलंटियर किया है? हम मंदिर जाते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, रिटायरमेंट के गोल्स रखते हैं, बच्चों के बच्चों का करेंगे, बट कोई भी वॉलंटियर के लिए हमारे यहाँ बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, बहुत कम सोच है। वॉलंटियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दैट इज़ फ्री, तुम्हें पैसा नहीं लगाना इस पे, एक सोच लगानी है, दैट्स इट। मैम जो वैसे आपके ऑफिस या मायरा केयर में जो लोग हैं जो काम करते हैं वहाँ पे, उनका कोई पेशेंस टेस्ट भी होता है? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एक तो हम पूरा विजिलेंस पे रखा हुआ है, कैमरा है, ठीक है, एंड देन व्हेन आई टेक देम दैट टाइम इटसेल्फ आई कम टू नो। क्योंकि आप जब वहाँ होते हो तो मैंने देखा है एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो और ऊपर से उनको ये भी बताया गया है कि कोई बच्चा अगर कुछ भी ऐसी ट्रेट है उसमें ऑटिज्म का कि जिसको कि लोग फनी समझते हैं, जैसा द अदर डे वन चाइल्ड वाज फार्टिंग एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग, सो आई स्ट्रिक्टली टोल्ड देम, इवन गलती से भी आपको किसी पे हंसना नहीं है, दैट्स इट, इट्स नो बुलिंग पॉलिसी, यार इवन हंसना भी उसमें आता है। सो यू नो दीज आर लिटिल थिंग्स, बड़ी सेंसिटिव थिंग है। एक पेरेंट को अगर पता चले कि उसके बच्चे पे कोई हंस रहा है, सोचो आप क्या बीतेगी। करेक्ट। सो वी आर वेरी सेंसिटिव, वी आर वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स, वेरी वेरी केयरफुल। मैम चलो ये बच्चे तो ऑटिस्टिक हैं, यहाँ पे वैसे बच्चे अगर फाट कर देना, मम्मी पापा हंसने लग जाते हैं उनके कि अरे वाह क्या ही काम तोप मार दी तुमने, तो पता नहीं क्या कर दिया। और फिर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उसको ये सोचते हैं कि ये कुछ अलग है, खेल है ये, उसको ब्रैग करते हैं कि नहीं भी क्या ना, मैंने तो फाट कर दिया। Yes, so these are social etiquettes. You have to tell your children these are social awkward. It's very socially awkward कि आप बात करो इस चीज़ के बारे में। So हम शुरू से ही उसको सिखाना, we have to ignore certain things and you know or tell them that this is not done in this way. But laughing at them and making fun of that time कि गलती से ही सही, अनजाने में ही सही, but no, we have no tolerance, zero tolerance policy for that. मैम वैसे तो मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट एट टाइम्स मुझे बस अपने शेल में रहने का मन करता है, तो आई टॉक टू माई सेल्फ अ लॉट। तो मैं ऑटिस्टिक तो नहीं हूँ? सो जरूरी नहीं है। ऑटिज्म का बच्चा जब अपने शेल में रहता है तो लोगों को काट के रहता है और हमेशा रहता है, ये नहीं है वो किसी टाइम पे चला जाता है। यू चूज टू डू दैट, दे डोंट चूज टू डू दैट, दैट ऑटोमेटिकली कम्स इन दैम। शेल में जाना, और सब में नहीं होता है, किसी में हो सकता है किसी में नहीं है। तो अपने वर्ल्ड में रहना ऑटिज्म का एक ट्रेट है, बट टू एन एक्सटेंट वेयर ही इज नॉट चूजिंग दैट, हिज बॉडी इज वांटिंग दैट, यू चूज टू डू दैट, so that's a major difference.
एक जैसे बच्चे को डायग्नोज हुआ ऑटिज्म, और यहाँ पे जैसे अभी लोग उतने अवेयर नहीं है और आप उस पर लगातार काम तो कर ही रहे हैं, तो आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यह सबसे बड़ी बात है कि वो पेरेंट पूरा का पूरा उसका फर्स्ट चेकलिस्ट देखें कि मतलब कौन कौन से साइन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन, इंडिया में अर्ली इंटरवेंशन 3 के बाद बोलते हैं, यूएस में अर्ली इंटरवेंशन 3 में ख़त्म हो जाता है। 3 साल? 3 साल में कि अर्ली तुमने उनको थेरेपीज वगैरह दी, उनका आई कॉन्टैक्ट से इंटॉलरेंस ये सब आ गया। सबसे बड़ी चीज़ है एक्सेप्ट करके आगे इंटरवेंशन लो, डायग्नोसिस कराओ, जेनेटिक टेस्टिंग कराओ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विसेज लो, अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गो टू ए न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट, और यहाँ पे तो साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो जो भी करते हैं अपने पीडियाट्रिशियन को बताओ। अगर आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, बच्चे की अगर पिक्यूलर चॉइसेस है, कुछ फिक्सेशंस हैं, स्टिमिंग है, हमिंग वगैरह कुछ भी साउंड है, टो वॉकिंग कर रहा है, फ्लैपिंग कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें नोट करके पीडियाट्रिशियन को बताओ। और अगर फिर भी आपको लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से पूछो, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। आपको NIVH है यहाँ पे, वहाँ जाइए तो वहाँ पे इवेल्युएट कराइए बच्चे को, और फिर वो वहाँ पे एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। आगे आपको फर्दर टेस्टिंग करानी है, जेनेटिक टेस्टिंग कराइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा यहाँ पे लोगों को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, कि जब आपको ये लगेगा कि अब मैं एक जगह तो पहुँच गई हूँ, एक अचीव तो मैंने कर लिया है? अभी तक यूएस में ही नहीं किया है लोगों ने, तो यहाँ क्या करेंगे। सो इट्स ह्यूमन ब्रेन्स एंड ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन माइंड्स। सो आई एम टेलिंग यू दिस इज अबाउट व्हाट इज बेस्ट एंड व्हाट इज नॉट। सो वो एक माइंडसेट है। अवेयरनेस एज टू कि ऑटिज्म एग्जिस्ट, उतना भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है। तो अभी तो आजकल मेरे को तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी जो मिल रहे हैं, अरे वो कहीं आप, मेरे को वो बंदा भी वो ऑटिस्टिक लग रहा था, तो दिस इज अवेयरनेस। मैंने बोला ना कि अरे ऑटिज्म तो मुझे भी है। हाँ, क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में, तो ये तो एक It's not awareness. So knowing the insights of autism, how it impacts the society, the mother, the child, on the whole, वो अवेयरनेस है। पर चलो शब्द भी सुन लिया कि ऑटिज्म कोई शब्द होता है, वो भी बड़ी बात है। तो फर्स्ट स्टेज पे हम लोग आ गए हैं। अब इसके आगे चलेंगे तो बट इट विल टेक टाइम। बट अवेयरनेस हो भी जाए तो रिसोर्सेज कहाँ है? ट्रू दैट। आपको मैंने बताया कि रेगुलर स्कूल में बच्चा जा रहा है और ऑटिज्म है, थोड़े बहुत शब्द बोल रहा है, ऑटिज्म है, बट उसके लिए कोई रिसोर्स नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं है, इज जस्ट स्ट्रगलिंग विद दैट इंग्लिश और मैथ का नंबर कितना आएंगे 100 में से। सो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैम, आजकल जैसे लोग लेट शादी कर रहे हैं ना, तो लेट शादी करने का भी एक रीज़न आता है बच्चों में कि उनको वो ऑटिस्टिक होता है। तो इसमें कोई टेस्ट होता है जेनेटिक या कुछ? नहीं, इसमें जेनेटिक टेस्ट नहीं होता, बट एडवांस मैरिजेस ऑफ पेरेंट्स डज इम्पैक्ट दैट। तो कैसे बचा जा सकता है इस चीज़ से? the child can have autism because of the advanced age of the, पर उसका कोई टेस्ट नहीं है, उसका कोई टेस्ट नहीं है। ऑटिज्म का कोई टेस्ट है ही नहीं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, बट ऑटिज्म का ऐसा कोई ब्लड वर्क या कोई क्लिनिक ऐसा कुछ नहीं है। सो द होल वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर आंसर्स कि क्यों होता है, रीजंस क्या हैं, बट अभी तक हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। आपके दोनों बच्चे ऑटिस्टिक हैं, आपने ब्यूटीफुली डील किया है, लेकिन आप फिर भी ऐसे बोलते हो कि भगवान न करे किसी के बच्चे को। व्हाई इज दैट? बिकॉज इट टेक्स अ टोल ऑन द पेरेंट, ऑन द चाइल्ड हिमसेल्फ। तो मतलब ना हो इज स्टिल अ चॉइस, बट जब बच्चा आ गया आई डील विद दैट। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो दैट इज द थिंग आई। मायरा केयर का फ्यूचर विजन क्या होगा? और आप गवर्नमेंट को अगर इस चैनल के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहें कि जो आपको उनसे हेल्प चाहिए, या जिस तरीके की भी, जिस भी प्रकार से वो इस फील्ड में मदद कर सकते हैं लोगों की, तो वो क्या रहेगा? ओके, सो मायरा केयर का मेन थिंग तो है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अभी हमारा छोटा सेंटर है, इवेंचुअली वी वांट टू सर्व मोर पीपल, ठीक है। एंड शाइन अवी विच इज़ अ बिगर अम्ब्रेला वांट्स टू ओपन सेंटर्स एवरीवेयर। लाइक अभी हम हरिद्वार में भी सोच रहे हैं खोलने का, और रुड़की, हरिद्वार, सहारनपुर आसपास के जो एरियाज़ का मैंने जितना अभी तक सर्वे कराया है, तो वहाँ पे खोलना चाह रहे हैं। दूसरा हमारा सबसे बड़ा रहेगा, दिस अ बिगर ब्रैकेट ऑफ डेवलपमेंटली डिलेड चिल्ड्रन हु हैव लैंग्वेज एंड लर्निंग नीड्स। तो वो बच्चे रेगुलर स्कूल्स में जा रहे हैं, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। उन बच्चों को प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास करिकुलम है विच इज़ लाइक 2700 बुक्स फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस तरफ भी ध्यान दे कि भैया हाउ आर यू हेल्पिंग दोज चिल्ड्रन फॉर इंक्लूसिव अप्रोच। इंक्लूसिव स्कूल्स आपने बना दिए हैं, वो बच्चे उस स्कूल में जा रहे हैं, आपकी पॉलिसीज़ है कि रखो ही रखो, बट उनके लिए स्कूल के पास अप्रोच क्या है, टूल्स क्या है? वो मैथ और इंग्लिश तो कर लेंगे, बट दैट कैन ओनली गो सो फार। आफ्टर सम टाइम द
गैप विल बिकम वाइडर. तो बहुत ज़रूरी है कि सरकार से मेरी विनती है कि इन बच्चों को रेगुलर स्कूल्स में हाउ यू विल डू देयर स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए पॉलिसीज़ रखी जाए, करिकुलम्स रखे जाएं, मॉडिफाइड करिकुलम, विजुअल करिकुलम जो हमारे पास है, मैंने बताया, और भी लोग होंगे तो उनको इम्प्लीमेंट किया जाए. उन स्कूल्स को बोला जाए या तो ऐसे सेंटर्स में अपने बच्चे भेजें जहाँ पे कि उनको एक्स्ट्रा हेल्प मिले करेक्ट, टू कैच अप ऑन दैट करिकुलम. करेक्ट, सो यही उद्देश्य रहेगा. करेक्ट. मैं आपको देखती हूँ ना मैम, यू आर अ फाइटर. इंस्पिरेशन इतनी है. और जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, तो लोग जनरली ये सोचते हैं कि कोई लॉयर बन गया, डॉक्टर बन गया, ऑटो रिक्शा चलाने वाले की बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई, वो भी एक बहुत बड़ी बात है. लेकिन जब हम वुमेन एम्पावरमेंट को असलियत में जब हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उन्हीं महिलाओं के लिए इस्तेमाल होना चाहिए जो होम मेकर रहते हुए भी समाज में जिन्होंने इतने बदलाव लाए हैं. जैसे आप अपना अर्ली जो टाइम बताती हैं उसमें तो आप होम मेकर ही थी, और उसके बाद जब आप इतनी लंबी जर्नी तय करके आई हैं, तो बहुत ज़्यादा क्लैप. नो, बट यही नहीं है. अगर मैंने समाज में कर भी लिया, बट देयर आर मदर्स हु आर होम, हु आर रेजिंग दीज चिल्ड्रन, हु आर रेजिंग इवन चिल्ड्रन हु आर डूइंग ग्रेट प्रोफेशनली. तो वो मदर्स जो घर में बैठी है, उनके लिए कोई पेंशन हो, उनके लिए कोई रेस्पिट हो, उनके लिए कोई सरकार की योजना हो कि भैया ओके, महीने में, साल में एक बार जाके आप कुछ कर सकते हैं, किसी तरह का कोई वाउचर हो या कुछ तो हो. तो दोज वुमेन, दे आर बिल्डिंग द नेशन. दे आर बिल्डिंग नेशन. वो अपने बच्चों का ख्याल रख रही हैं और घर में हैं. तो indirectly they are doing so much. So women overall are doing such great work sitting at home. Not necessarily you have to go out and do a great work. Correct, correct. So I really think we should all clap for those women, and really government should do something for them. मैम, फेमिनिज्म वर्ड से आपको चिढ़ क्यों है? So you don't have to define that, कि intellectually all brains are same. Physically we are different. राइट. तो अगर हमें लड़ना है मुझे अपने अस्तित्व के लिए, इसका मतलब हम ऑलरेडी कितने साल पीछे हैं. राइट. एंड देयर इटसेल्फ यू आर सेइंग दैट आई एम अ वुमन. ठीक है. व्हेन आई से नो, मैं बात ही नहीं कर रही हूँ उस चीज़ की, मैं कर रही हूँ अपना काम. सो आई एम ऑलरेडी प्रूविंग दैट व्हाट, आई एम ऑलरेडी इक्वल टू यू. या, ब्यूटीफुल. सो दैट इज व्हाट इट इज. On that note, we wrap up this insightful conversation with Miss Anita Sharma, ma'am. Hope you will like it.